evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, guys. Good evening, guys. Good evening. आज आपकी मोटिवेशन की सब जरूरत पड़ेगी. शो चालू होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, बट आप लोगों से एक प्रॉमिस किए गाइस. बहुत पेन के बाद उठ के आया हूँ. सुबह से हालत बहुत ज्यादा खराब है मेरी, बट सो मच गॉन. आप लोगों की दुआएं बुलाई है, सो मेक श्योर करूंगा गाइस. जितना भी सेशन लूंगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी लूंगा, आपको बहुत मजा आएगा. बट आपसे एक प्रॉमिस चाहिए गाइस. आज आपकी मोटिवेशन की सख्त जरूरत पड़ेगी मुझे, राइट? क्योंकि सुबह से मेरी हालत और जबरदस्त खराब है. 4-5 घंटा सुबह मॉर्निंग क्लास भी लिया है, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, लेकिन तो भी मुझे बुखार नहीं उतर रहा है. सो नाउ से स्टार्ट करते हैं. बस आपका लव सही है, मुझे मजा आ जाएगा फेसबुक के अंदर. सो मैं उठ के आया हूँ तो मतलब करूंगा आज शो, ठीक है? सो नाउ सी गाइस, वंस अगेन गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस. Good evening guys, good evening guys, good evening guys. Welcome back to powerful lecture on Facebook marketing. And trust me, every session be a game changing and life changing. So start करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गाइस. स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेपर और पेन लेके बैठिए. रिकॉर्डिंग दे दूंगा. रिकॉर्डिंग का रूल्स ऑलरेडी पता है आपको, राइट? क्या रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? आपको कुछ जितने लोगों को कल पता था, कल ऑलरेडी गूगल एड्स के वेबिनार में थे आप लोग. लेकिन गाइस, आज का भी सेम प्रोसेस है. आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, वहां पे हाई मैसेज कर लीजिएगा. मेरी टीम आपको एक फॉर्म भेजेगी, वो फॉर्म फिल कर देना. आपको मंडे तक दोनों सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. सो कोई दिक्कत नहीं है. मेरी आईडी है डिजिटल संदीप त्रिवेदी, वहां पे जाइए, हाई मैसेज कर लेना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. सो नाउ से हम स्टार्ट करते हैं. सो आज का सेशन है गाइस फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर गाइस. सो कितने लोग फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं? टाइप कीजिए यस, कि यस वी वांट टू रन फेसबुक ऐड. मैं आपको, अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हो और चला भी रहे होंगे, बट मैं आज जो आपको टिप्स एंड टेक्निक बताने वाला हूं, बहुत बड़ा मदद करेगा आपको कि भाई हम कैसे लीड चला सकते हैं, हम कैसे फेसबुक ऐड चला सकते हैं, कौन कौन से मेथड है, कैसे कैसे चला सकते हैं. बहुत सारी चीजों को लेकर हम लोग कवर करने वाले हैं. सो नाउ सी गाइस, कितने लोग फेसबुक पे ऐड देखते हैं गाइस? कहां कहां आप जाते हो? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेयर यू गो ऑन फेसबुक, जब भी आप फेसबुक पे जाते हो, आपको कहां कहां ऐड दिखाई देती है? बताओ गाइस, जब आप फेसबुक पे जाते हो, आपको कहां कहां ऐड दिखती है? सो व्हेन आई सी, अगर मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे देखिए गाइस, ये जैसे यहाँ पे मुझे पोस्ट दिखते हैं ना गाइस, जैसे अमूल का पोस्ट दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे और पोस्ट आता है. सुनो गाइस, बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक चीज दबा के काम करूंगा. सो नाउ सी, ये मेरा भी पोस्ट आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और भी पोस्ट आ रहे हैं. बहुत सारे अलग अलग पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं. दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जो जगह आ रही है, इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को हम बोलते हैं न्यूज फीड. क्या बोलते हैं उसको गाइस? न्यूज फीड. न्यूज फीड बोलते हैं. सो न्यूज फीड का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पोस्ट दिखते हैं ना, इधर देखो, ये पोस्ट दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपको पोस्ट दिखते हैं, यहाँ पे आपको आ रही है इक्यूबिस्ट करके ट्रेनिंग का आपको ऐड आ रहा है. ये जो ऐड दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूज फीड में ऐड दिखती है. कहा दिखती है? न्यूज फीड. अगर आपका खुद का बिजनेस है, या आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, ठीक है, क्या बनना चाहते हो? फ्रीलांसर. फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? और इज फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का मतलब होता है कि आप पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हो. पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि आप किसी कंपनी का बिजनेस लोगे, उसके लिए फेसबुक ऐड चलाएंगे, और फेसबुक ऐड चलाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा. या आप खुद के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, या अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक ऐड की तरफ से मदद से आप प्रमोट करना चाहते हैं, या अगर आपका खुद का ब्लॉग है, ब्लॉग को आप प्रमोट करना चाहते हैं, या आप एफिलिएट मार्केटर है. एफिलिएट मार्केटर का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के प्रोडक्ट को बेच के उसका कमीशन लेना. एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपके पास में है. सो आप फेसबुक पे कहां ऐड देखते हो? न्यूज फीड में ऐड दिखती है. कहां दिखती है? न्यूज फीड में दिखती है. सो नाउ सी, और कहां दिखती है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है फोटो में. नाउ सी, यहाँ पे आपको ऐड दिखाई दे रही है सबको गाइस? कैन यू सी? यहाँ पे आपको एक और कैसे पता चलता है? यहाँ पे एक वर्ड आता है स्पॉन्सर. तो इसको क्या बोलते हैं? राइट कॉलम. क्या बोलते हैं उसको गाइस? राइट कॉलम ऐड. राइट कॉलम ऐड दिख रही है सबको? यहाँ पे आपको ऐड दिख रही है. अच्छा, कितने लोग वीडियो के बीच में ऐड देखते हो गाइस? वीडियो के बीच में गाइस, वीडियो के बीच में ऐड आती है सबको? कभी भी आप फेसबुक के अंदर वीडियो देखते हो, उसके बीच में भी आपको ऐड आती है. नाउ सी, और कहां दिखती है? और कहां दिखती है? जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक में कोई सर्च किया, सैमरस,
क्या सर्च किया? सैमरन। कोई भी फेसबुक के अंदर सर्च करता हो तो यहाँ पे देखिए सर्च करते ही आपको यहाँ पे ऐड आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन सर्च ऐड। अच्छा, और कहाँ पे दिखती है? स्टोरी में जाकर आपको ऐड दिखती है। आपको कहाँ ऐड दिखती है? मार्केट प्लेस में जाके ऐड दिखती है। ये जो ऐड दिखती है ना गाइस, सुना, ये जहां पे भी आपको टोटल बहुत सारी जगह आपको फेसबुक में ऐड दिखती है। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है, व्हाई यू वांट टू रन ऐड ऑन फेसबुक? आप फेसबुक में ऐड क्यों चलाते हैं? कितने यूजर है फेसबुक में? पहले बताइए कितने यूजर है फेसबुक में गाइस? आप सब लोग फेसबुक में ऐड चलाना चाहते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, कितने यूजर है फेसबुक में गाइस? बताइए कितने यूजर हो गए? अराउंड 2.8 मिलियन क्या बिलियन? कितने कहते हैं? 2.8 बिलियन इतने लोग फेसबुक पे यूजर है। मतलब यू आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, योर सन इज अवेलेबल ऑन फेसबुक, योर लिटिल सिस्टर आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, आपके छोटे भाई बहन फेसबुक पे, आपके माता पिता फेसबुक पे, आपके ग्रैंडफादर फेसबुक में, सभी लोग फेसबुक पे अवेलेबल है गाइस, सब लोग फेसबुक पे अवेलेबल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सुना, हम कौन सी जगह पे ऐड चलाना चाहते हैं? जहां पे ट्रैफिक होता है वहां पे ऐड चलाना चाहते हैं, या जहां पे ट्रैफिक नहीं होता है? जैसे एग्जांपल, मैं ऐसी जगह पे ऐड चलाना चाहता हूं जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसी जगह पे आप ऐड चलाना, ट्रैफिक का मतलब होता है क्राउडिंग एरिया, क्राउड एरिया का मतलब होता है जहां पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, वहां पे ऐड चलाना चाहते हो, या ऐसी जगह पे ऐड चलाना जहां पे लोग ही नहीं आते हैं? जैसे पार्क, आप ऑफलाइन का बात करता हो, आप पार्क में जाते हो, पार्क में बहुत कम ऐड दिखती है, बहुत रियली ऐड दिखती है, नहीं तो कौन दिखेगा? छोटे मोटे वही दिखते हैं, पार्क, ठीक है। नाउ सी, अगर मैं बात करता हूं रेड लाइट इलाका, मतलब कैसे होता है? जहां पे ट्रैफिक एरिया होता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहां पे ऊपर देखना, वहां पे ऊपर देखिए बहुत सारी ऐड होती है। सो नाउ सी, एक है फेसबुक और एक है स्नैपचैट। क्या कहते हैं? स्नैपचैट। स्नैपचैट पता है सबको? स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क तो और बहुत सारे, फेसबुक भी है, स्नैपचैट भी है, बहुत सारी जगह ये। तो आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हो कि स्नैपचैट पे? स्नैपचैट पे ऐड चलाना चाहते हो या फेसबुक पे? क्यों गाइस? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां पे है? फेसबुक पे। तो फेसबुक पे अगर मेरा बिजनेस है, मुझे पता है मेरे कस्टमर कहां पे है? फेसबुक पे। अगर मैं फेसबुक के माध्यम तक उन तक पहुंचता हूं, माध्यम क्या गाइस? मुझे पता है, देखो यहां पे मैं हूं, यहां पे मैं हूं, ठीक है, यहां पे मैं हूं, यहां पे फेसबुक है, और फेसबुक पे क्या है? मेरी टारगेट ऑडियंस। क्या है? टारगेट ऑडियंस। मैं फेसबुक के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहता हूं, फेसबुक के माध्यम से वहां पे पहुंचना चाहता हूं। क्यों गाइस? क्योंकि मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस यहां पे है। अगर मैं वहां पे ऐड चलाता हूं तो मुझे बिजनेस मिल सकता है। तो आपको फेसबुक पे बहुत सारी जगह पे ऐड दिखती है, मैं आपको तमाम सारी जगह दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो जगह होती है ना, न्यूज फीड है, राइट कॉलम है, ऐसी जो जगह होती है ना, जगह जहां पे ऐड दिखती है, न्यूज फीड में ऐड दिखती है, फेसबुक की स्टोरी में ऐड दिखती है, बहुत सारी जगह आपको ऐड दिखती है गाइस, ध्यान से समझना। तो ये जो ऐड दिखती है ना, ये जो ऐड दिखती है, उस वर्ड को हम बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? जहां पे आपको ऐड दिखती है, जिस जगह पे ऐड दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट। न्यूज फीड इज माय प्लेसमेंट। राइट कॉलम में ऐड दिखती है, वहां पे प्लेसमेंट, इस वर्ड को बोलते हैं प्लेसमेंट, याद रखना। सॉरी, टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे तो प्लेसमेंट। अच्छा, आप लोग भी ऐड चलाना चाहते हो गाइस? न्यूज फीड में ऐड चलाना चाहते हो, आप भी स्टोरी में ऐड चलाना चाहते हो, आप भी वीडियो के बीच में ऐड चलाना चाहते हो, आप सब लोग ऐड चलाना चाहते हो, राइट? यस, एवरीबॉडी वांट्स टू रन ऐड। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना। आपका खुद की कंपनी है, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस है, आप फेसबुक में ऐड चलाना चाहते हो बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि फेसबुक पे मेरी टारगेट ऑडियंस रहती है। फेसबुक पे आप ऐड इसलिए चलाना चाहते हो बिकॉज आपकी टारगेट ऑडियंस कहां पे है? फेसबुक पे। थोड़ा ऊपर करना, लाइक ये, एक मिनट, इसको ऊपर कर, डन, परफेक्ट, छोड़ दे ना। सो नाउ सी, यहां पे जो आपको ऐड दिखेगा, एडमिन दिखाई दे आपको गाइस? गाइस दिखाई दे आपको यहाँ पे? इज इट विजिबल स्क्रीन गाइस? स्क्रीन विजिबल है आपको? या सो नाउ सी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फेसबुक पे बहुत सारे लोग, इसलिए मैं फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूं। आपका बिजनेस है, आपको पता है ट्रैफिक बहुत सारा फेसबुक पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई यू वांट टू रन एड ऑन फेसबुक? व्हाट्स अ बिग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव टू रन एड फेसबुक? व्हाट्स द बिग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव टू रन एड फेसबुक? ऐसा नहीं रात को ख्वाब आ गया और सुबह फेसबुक में आ गए और ऐड चला दी,
और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस, छोटे बिजनेसमैन, तो क्या करते हैं, फेसबुक में पेज होता है उनका, वो पेज में कुछ भी डाल देते हैं, डालने के बाद में वहां पे बूस्ट ऑप्शन आता है। क्या आता है? बूस्ट आता है। फेसबुक का पेज होता है, आप कोई भी चीज वहां पे डालते हो, उसके बाद बूस्ट ऑप्शन आता है, और बूस्ट पे क्लिक करते हैं, ऐड चला देते हैं। उसके बाद उनका कॉल आता है, सर फेसबुक पे पैसा डाला था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई, रिजल्ट इसलिए नहीं आया, आपको पता ही नहीं था कि आपने ऐड चलाई क्यों, आपको पता ही नहीं था आपको ऐड चलाई क्यों। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं यहां पे ऐड चलाऊं, अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव है तो मुझे किसको टारगेट करना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल, आप तेल बेचते हो, क्या बेचते हो? हेयर ऑयल। अच्छा, हेयर ऑयल किसके लिए? जिसके बाल चले गए उसके लिए। अब ऐसा तेल है जो बाल आता है, ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। रोज साहब में किसी को भी पकड़ पकड़ के बोलते हो, अरे मेरा तेल लीजिए, ये गंजे लोगों के लिए। अरे भाई, मेरे अच्छे खासे घने बाल है, मुझे इस तेल की क्या जरूरत। आपको उस लोगों को पकड़ना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिसको बाल नहीं है, जो गंजे है, वो आपका लेंगे। सो नाउ सी, इससे क्या समझ में आता है, ऐड चलाने से पहले हम फेसबुक में ऐड चलाते, बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई, बहुत सारे लोगों को ऐड थोड़ी दिखाना है, मुझे उस पर्टिकुलर ऑडियंस को ऐड दिखाना है, जो मेरी ऑडियंस है, या मेरी ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस है, मुझे उसको ऐड दिखाना है, मुझे सबको ऐड थोड़ी दिखाना है। अब नाउ सी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई यू वांट टू रन एड इन फेसबुक, व्हाट्स अ बिग 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 मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव टू रन एड फेसबुक गाइस। आप फेसबुक पे ऐड क्यों चलाना चाहते हैं? क्या मार्केटिंग का गोल है गाइस? क्यों चलाना है गाइस? बताइए, क्यों चलाना है आपको? व्हाट्स अ बिग ऑब्जेक्टिव टू रन एड फेसबुक गाइस? बताइए। फॉर लीड्स। चलो बहुत बढ़िया। देखो, सेम कल भी थोड़ा सा आइडिया लिया था यहाँ से, लीड। सो लीड का, क्योंकि दोनों सिमिलर रहेगा, लेकिन अंदर हम लोग फेसबुक के अंदर बहुत सारी चीजें देखने वाले। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? लीड। लीड का मतलब क्या होता है सर? लीड कि मैं फेसबुक पे ऐड इसलिए चलाना चाहता हूं बिकॉज ऑफ लीड। लीड का मतलब होता है कि फेसबुक में मेरी ऐड दिखे, लोग मेरी ऐड पे क्लिक करें, क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पे लोग क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, नाम नंबर मेरे पास आ जाएगा। तो मेरा जो हॉट ऑडियंस है या मेरा जो कस्टमर है, उनको ऐड दिखे, वो क्लिक करे, क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल करे, उसका नाम नंबर मेल आईडी मुझे मिल जाए, जनरेट लीड्स। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है फेसबुक पे ऐड चलाने का? बताओ। और क्या? फटाफट फटाफट, आज बहुत कम टाइम है अपने पास, ठीक है। तो नाउ सी, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कन्वर्जन। क्या मतलब होता है? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? क्या डिफरेंस है लीड और कन्वर्जन में? क्या डिफरेंस है गाइस? बताओ, क्या डिफरेंस है लीड और कन्वर्जन? क्या डिफरेंस है गाइस? बताओ। जिसके पास सेल्स टीम है वो कॉल करेंगे, वो कन्वर्जन होगा, ठीक है। सेल्स टीम का ही। हाँ, देखो, ऑनलाइन कन्वर्जन का मतलब क्या है? ऑनलाइन कन्वर्जन का मतलब है कि लोग मेरी ऐड देखे, ठीक है। नाउ सी, लोग मेरी ऑनलाइन ऐड, मेरी फेसबुक पे ऐड देखे, क्लिक करें, क्लिक करके वेबसाइट में जाए, वेबसाइट में प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे और ऐड टू कार्ट करके बाय कर ले। दिस इज वी कॉल कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे मेरी फेसबुक पे ऐड दिखी, लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करके, नतिक आपका बंद कीजिए वॉइस, नतिक साह जी बंद कीजिए, आपकी म्यूट कर रहा हूं मैं आपको। सो नाउ सी, यहाँ पे सबसे ज्यादा फेसबुक पे ऐड दिखाई दे, लोग क्लिक करें, वेबसाइट में जाए, वेबसाइट में जाके ऐड टू कार्ट कर दे, प्रोडक्ट बाय कर ले। दिस इज वी कॉल गाइस कन्वर्जन। तो याद रखना गाइस, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्या है? ई कॉमर्स। और अगर आपकी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे है, क्या है गाइस? पेमेंट गेटवे है। अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव लोगे? कन्वर्जन। ठीक है, सुना। अगर आपकी सर्विस है, आपको पता है आपके पास सेल्स टीम है, तो आप उसके लिए क्या लेंगे? लीड जनरेशन। और बताइए, और फेसबुक में ऐड क्यों चलाना चाहते हैं? बताओ गाइस, फास्ट फास्ट, फटाफट खत्म करते आगे चलते, बहुत सारा प्रैक्टिकल बाकी है। और बताओ गाइस, बताइए, और फेसबुक में ऐड क्यों चलाना चाहते हो गाइस? तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है गाइस, एक और ऑब्जेक्टिव है वीडियो व्यूज। अगर आपके पास में कोई अच्छा वीडियो है, आप वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को लोग देखें, वीडियो व्यूज। और क्या ऑब्जेक्टिव है फेसबुक पे ऐड चलाने का? सुनाओ सी, अगर आपका ब्लॉग है, क्या है? ब्लॉग, और आप चाहते हो कि लोग मेरी ऐड देखें, क्लिक करें, क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ब्लॉग में चला जाए। दूसरा, आपका यूट्यूब चैनल है, आपको पता है कि लोग मेरी फेसबुक पे लोग ऐड देके क्लिक करें, यूट्यूब पे चले जाए। सो मैं फेसबुक से लोगों को कहां लेके जा रहा हूं? यूट्यूब चैनल पे लेके जा रहा हूं। मैं फेसबुक से लोगों को कहां लेके जा रहा हूं? मेरी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक।
ट्रैफिक का मतलब होता है जो लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पे लेके जाना चाहता हूं, या मैं उनको अपनी प्रोफाइल विजिट भी करवा सकता हूं, इंस्टाग्राम पे भी लेके जा सकता हूं। ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव होता है, सुना, जैसे एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया, बोलता है ना मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, सर्विस बेचता हूं, मेरे पास एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन का वो ऐप चलाना चाहता है। क्यों गाइस? ऐप इंस्टॉल क्यों करना चाहता है? ऐप इंस्टॉल। ये एक ऑब्जेक्टिव है। और क्या है, देखिए जब आप फेसबुक पे जाएंगे ना गाइस, when you go to Facebook will ask you the question why you want to run ads। फेसबुक आपको पूछेगा कि भाई ऐड चलाना क्यों है, दर्द क्या है, पेन पॉइंट क्या है, तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐड चलाना है, किस लिए ऐड चलाना है। तो नाउ सी, एक और ऐड चलाने का होता है पेज लाइक। फेसबुक पे ऐड इसलिए चलाना है कि मेरा पेज लाइक बढ़े, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, पेज लाइक करना है। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है सेवन फेसबुक पे? मैसेज का पता कैसे सेवन कि फेसबुक पे लोग ऐड देके मैसेज पे क्लिक करें तो आपके व्हाट्सएप पे चले जाए वो लोग, या आपके मैसेंजर पे चले जाए, मैसेज से चैट होनी स्टार्ट हो जाए मैसेज में। तो नाउ सी, मैसेज का हो सकता है। और फेसबुक पे ऐड क्यों चलाना है बताइए? रिच। क्या मतलब होता है सेवन? रिच। अभी बताऊंगा रिच। जैसे एग्जांपल, अब सुना, एक चीज क्वेश्चन पूछता हूं आपको, थोड़ी टाइम में अभी प्रैक्टिकली स्टार्ट करूंगा गाइस, थोड़ा सा वेट करना। सो लेट्स सी, नाउ सी, गाइस सेवन, ये एक टूल है फेसबुक का, मैं आपको बताऊंगा कैसे लॉगिन करना है, किस वे से करना है। डोंट वरी, अगर जिसको पता है वो भी ठीक है, जिसको नहीं पता है वो भी ठीक है, दोनों को बताऊंगा, डोंट वरी। तो नाउ सी, मेरे पास में फेसबुक का खुद का टूल है जिसकी मदद से मैं ऐड चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? ऐड। ध्यान से देखना, मैं आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक में मैं बहुत सारी ऐड चलाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सो मैंने अभी वेबिनार किया आपके लिए, तो वेबिनार के लिए भी मैंने ऐड चलाई, कल का वेबिनार देखा होगा। सो नाउ सी गाइस, मैंने यहाँ पे ऐड चलाई, ये दिखाई दे रहा है सबको? ऐड चलाई। लिंक क्लिक का मतलब क्या होता है? लिंक क्लिक का मतलब ये होता है गाइस कि फेसबुक पे लोगों ने ऐड देखी, क्लिक किया, क्लिक करके लोग कहां पे गए? मेरी वेबसाइट पे गए जहां पे एक फॉर्म था रजिस्ट्रेशन का, राइट। सो ये होता है लिंक क्लिक। अब गाइस इधर देखना, यहाँ पे दो ऑप्शन है गाइस, इधर देखना। एक ऑप्शन है, एक जो होता है यहाँ पे देखो, जब आप ऐड चलाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीच, दिखा रहेगा सबको, रीच आता है। और दूसरा कौन सा आता है? इंप्रेशन। गाइस रीच और इंप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको? रीच एंड इंप्रेशन दो मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताना कि रीच और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। गाइस ध्यान से सुनना कि रीच और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी आपको कुछ पता है, नहीं है, बहुत कुछ पता है या नहीं है, बहुत सारी चीजें गाइस इसमें। सो नाउ सी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रीच और दूसरा ऑप्शन आ रहा है इंप्रेशन। क्या मतलब होता है गाइस? अच्छा, रीच ज्यादा है कि इंप्रेशन ज्यादा है, पहले ये बताओ। ये जो ऐड चलाई मैंने, ऐड चलाई, इसमें रीच ज्यादा है या इंप्रेशन ज्यादा है, ये बताओ। हर एक में, तीनों में देखो, रीच ज्यादा है कि इंप्रेशन ज्यादा है गाइस? क्या ज्यादा है पहले ये बताओ, क्या ज्यादा है गाइस? इंप्रेशन। तो मुझे ये बताओ गाइस सेवन, यहाँ पे जब आप फेसबुक में ऐड चलाएंगे तो दो टू मैट्रिक्स, फर्स्ट इज रीच और सेकंड इज इंप्रेशन। रीच का मतलब क्या होता है? जैसे रीच है 100, रीच कितना है? 100, तो इंप्रेशन कितना है? 150। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होता है? रीच और इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है इसका? सो नाउ सी गाइस, ध्यान से देखना, मैंने ऐड स्टार्ट की और मेरी ऐड दिव्यांश के लैपटॉप में आ गई या दिव्यांश के मोबाइल में आ गई। सुना गाइस, मैंने ऐड स्टार्ट किया, मैंने फेसबुक ऐड स्टार्ट किया और मेरी ऐड दिव्यांश के मशीन में या तो लैपटॉप में आएगा या मोबाइल में आएगा। मेरी ऐड आ गई। सो नाउ सी, रीच का मतलब होता है नंबर ऑफ अकाउंट। सो बताइए कितने अकाउंट में आई अभी तक? कितने अकाउंट में आई? रीच का मतलब होता है नंबर ऑफ अकाउंट, कितने अकाउंट में आपकी ऐड आ गई। सो एज ऑफ नाउ कितने अकाउंट में आएगा सेवन? एक अकाउंट, दिव्यांश के अकाउंट में आई तो एक ऐड, ठीक है। दिव्यांश के अकाउंट में मेरी ऐड आ गई, तो मेरी ऐड को रीच कितनी मिली? एक, क्योंकि एक ही अकाउंट में आई। इंप्रेशन, तो दिव्यांश ने मेरी ऐड को देखा होगा तो इंप्रेशन कितना होगा सेवन? कितना हुआ? एक। तो इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? देखना। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है सेवन? देखना कि हमारी ऐड को किसने देखा, ठीक है। अब नाउ सी, दिव्यांश को मॉर्निंग में मेरी ऐड आई, कब आई? मॉर्निंग में मेरी दिव्यांश को ऐड आई थी।
दिव्यांश 2 घंटा 3 घंटे के बाद वापस फेसबुक ओपन करता है, 2-3 घंटे के, एक बार जब ओपन किया तो मेरी ऐड आई तो रीच 1 मिली, इंप्रेशन 1 मिला। दिव्यांश 2-3 घंटे के बाद वापस अपना फेसबुक ओपन करता है, जैसे ओपन करता है मेरी अगेन उसको ऐड दिखती है, अगेन उसको ऐड दिखती है, तो बताइए रीच कितनी होगी? रीच कितनी होगी? रीच का मतलब होता है नंबर ऑफ अकाउंट, यूनिक। रीच का मतलब क्या होता है? नंबर, रीच का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट। सो क्या यूनिक अकाउंट है कि सेम अकाउंट है? यूनिक अकाउंट है, सेम। तो रीच कितनी होगी आज? कितनी होगी? एक ही होगी। 1 ही रहेगी। और इंप्रेशन कितने हो गए? इंप्रेशन कितने हो गए गाइस? 2। समझ गए आपको? अब लेट्स सी, तीसरी ऐड मेरी को, लेट्स सी, अब नेक्स्ट आदमी को दिखी मेरी ऐड, तो रीच कितनी हुई? 2। इंप्रेशन कितना? 3। ऐसे ही है, रीच का मतलब होता है नंबर ऑफ अकाउंट, यूनिक अकाउंट, कि कितने अकाउंट में आपकी ऐड पहुंचती है। तो लेट्स सी एग्जांपल समझना, आपका फेसबुक का पेज है, ठीक है, और आपने फेसबुक के पेज के अंदर कोई पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट किया या कोई फोटो डाल दिया। अब आपको पता है यार कि लेट्स सी एग्जाम्पल, अभी कोविड चल रहा है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं कि भाई कोई पैसा दीजिए, ये गरीब है। तो एक आपका लेट्स सी राजकोट के अंदर किसी को कोविड हुआ, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास में, तो किसी ने एक वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसके पेज में डाल दिया। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या? ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और मदद करें। अब नाउ सी क्वेश्चन ये है कि यूनिक अकाउंट में दिखना चाहिए कि सेम अकाउंट में 2-3 बार दिखे? क्वेश्चन ये है, यूनिक अकाउंट में दिखना चाहिए, सेम अकाउंट में दिखना चाहिए? बताओ, सेम वीडियो यूनिक यूनिक। सो नाउ सी हम लोग इसको क्या लेंगे, अभी इसको प्रमोट करना है तो हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या लेंगे गाइस? रिच। रिच का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट, कि ज्यादा से ज्यादा यूनिक अकाउंट में हमारी ऐड दिखे, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो नाउ सी, जब आप फेसबुक पे जाते हो ना, फेसबुक में आप जाते हो ऐड चलाने के लिए जाएंगे, तो फेसबुक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकली अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा। सो नाउ सी, फेसबुक आपको बोलता है क्या? लीड जनरेट करना है, क्या बोलेगा? ट्रैफिक जनरेट करना है, क्या बोलेगा? मैसेज। मैसेज का मतलब समझ आ गया सबको कि लोग अगर, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि संदीप भाई है ना, मुझे कॉल ऑल नहीं आने चाहिए, कोई चैटिंग पे ही हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं। मैसेज, चलो, और क्या हो सकता है? कन्वर्जन गाइस, और क्या था? वीडियो व्यूज, और क्या था गाइस? पेज लाइक, और क्या ऑब्जेक्टिव था गाइस? पेज लाइक, ऐप इंस्टॉल, और क्या था? रीच, और क्या था गाइस? और बताइए, इसके अलावा कोई और आपको ऑब्जेक्टिव दिखा था गाइस? पेज लाइक, ऐप इंस्टॉल, ये वाला, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये फेसबुक में ऐड चलाने के। सो अभी आपको ये पता लगाना चाहिए गाइस, जब भी आप फेसबुक में ऐड चलाएंगे, देखो आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, क्लाइंट आया, क्लाइंट क्या बोलता है? क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, क्लाइंट बोलता है मुझे फेसबुक ऐड चलाना है। कोई भी बिजनेस वाला आपके पास आया, बोलता है कि मुझे फेसबुक ऐड चलाना है, तो आप डायरेक्टली बिना सुने ऐड चला देंगे? कोई भी ऑब्जेक्टिव लेके ऐड चला देंगे? वो बोलेगा मैंने पैसा वेस्ट कर दिया। अरे भाई, जब भी आपके पास क्लाइंट आता है ना, यू विल आस्क द क्वेश्चन व्हाई यू वांट टू रन एड्स। सर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों चलानी है, किस लिए चलानी है? वो ये बोलता है देख मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है, तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे? कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे? ट्रैफिक। अब मैं उसी, एक बंदा आया आपके पास, एक क्लाइंट आया, बोलता है यार मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे लीड चाहिए, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे? लीड। अभी कोई क्लाइंट आपके पास आया, बोलता है यार मेरा फेसबुक पेज ज्यादा फॉलोवर नहीं है, तो उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे? पेज लाइक, मतलब एंगेजमेंट, इसको एंगेजमेंट बोलते हैं। पेज लाइक को क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब गाइस ध्यान से समझना, अगर आपको फेसबुक में ऐड चलाना, पता है कि आपको बहुत सारी ऑडियंस है, देखिए ऐड चलाना बहुत इजी है, विद इन 30 मिनट्स आई वुड ट्रेन यू कैन स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। लेकिन सबसे डिफिकल्ट काम होता है प्रॉफिटेबल ऐड चलाना, कम पैसों में अच्छा रिजल्ट कैसे लाए। देखिए सब लोग फाइट करते हैं, मैं बताता हूं आपको कि लोग फेसबुक में फाइट क्या करते हैं। सुना, फाइट किसके लिए करते हैं? बोलते हैं सर हमको फेसबुक से लीड मिलती है। क्या मिलती है? लीड। लोग लीड जनरेशन ज्यादा करते हैं फेसबुक पे। लीड मिली, कितनी लीड मिली? 100। कितनी लीड मिली गाइस? 100 लीड मिली। तो 100 लीड मिली, उनकी पहली कंप्लेंट क्या होती है? सर लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, पर लीड कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। जैसे इधर देखो गाइस, एक लीड हमको कितने में पड़ती है, मतलब एक जने का नाम नंबर कितने में पड़ता है? इधर देखो गाइस, मैंने कितनी लीड जनरेट की गाइस? मैंने कितनी लीड जनरेट की? 127। 127। अच्छा, कितने पैसों में जनरेट की? एक लीड की कॉस्ट कितनी है? 13 रुपए। 13 रुपए। कितना पैसा मैंने अभी तक डाल दिया इसमें? 1700, 1700 रुपए। अब यहाँ पे देखिए कितनी लीड आई है इसमें? 7 लीड। कितने पैसों में आ रही गाइस? 7।
₹8। 8 रुपए। 8 रुपए 9 रुपए। लोगों की सबसे ज्यादा फाइट क्या होती है गाइस, पता आपको? फाइट बोलते हैं सर लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है सर, 50-60 रुपए आ रही है, उसको कम कैसे करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, पता आपको? प्रॉफिटेबल एड चलाना। प्रॉफिटेबल एड चलाने का मतलब होता है कम पैसों में फेसबुक से लीड कैसे निकालें, ये पहला पॉइंट। दूसरा उनकी कंप्लेंट क्या होती है गाइस, पता आपको? क्वालिटी लीड। क्या कौन सी लीड गाइस? क्वालिटी लीड। दूसरी इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्वालिटी लीड। क्वालिटी लीड का मतलब क्या होता है, एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास 100 लीड, आपने किसी कस्टमर रियल एस्टेट वाले के लिए 100 लीड आपने जनरेट की। रियल एस्टेट वाले के लिए कितनी जनरेट की आपने? 100 लीड आपने जनरेट की रियल एस्टेट वाले के लिए। और 100 लीड आपने रियल एस्टेट वाले के लिए जनरेट की और आपने रियल एस्टेट के बॉस को भेज दिया, देखिए 100 लीड। अच्छा, बॉस किसको भेजेगा? सेल्स टीम को भेजेगा, कॉल करो, देखो 100 लीड आई फेसबुक से। तो बॉस वापस फीडबैक लेता है, सेल्स टीम से क्या लेगा? फीडबैक, कि भाई ये 100 लीड दी थी, उसमें से कितने क्लोजर हुए? तो सेल्स टीम बोलती सर, आधे लोग तो बोलते कि हमने फॉर्म ही फिल नहीं किया, ये तो भाई मिस्टेक हो गया। मतलब 70% लीड ये बोलते कि हमने फिल किया ही नहीं था, उसमें 30% बोलते हमने फिल किया, बट ये हॉट नहीं है, ये अच्छी लीड नहीं आई। तो ये वापस बॉस मुझे बोलेगा, भाई तूने फेसबुक से लीड जनरेट की ना, क्वालिटी लीड नहीं थी, मजेदार लीड नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि भाई ये तो लोग बोल रहे हैं कि हमारा हमने तो फिल ही नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट होगा, किसने किया मुझे नहीं पता। सो क्वालिटी लीड, ये सबसे ज्यादा फाइट होती है फेसबुक पे। जो लोग ऐड चलाते होंगे, शायद मैं एग्री बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब फेसबुक ऐड चला रहे होंगे, शायद 100% यही प्रॉब्लम होती है आपको, यही प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट यही बोलता होगा 2-3। सो नाउ सी, अब सुनिए, ये पहला ऑब्जेक्टिव। अब नाउ सी, फेसबुक में अगर आपको ऐड चलाना ना, यू वांट टू रन ऐड ऑन फेसबुक, तो फेसबुक का खुद का टूल है, दिस इज वी कॉल एड्स मैनेजर। लिख दो गाइस सेवन। अगर आपको फेसबुक में ऐड चलाना है तो फेसबुक का एक टूल है, उसका नाम है एड्स मैनेजर। क्या नाम है गाइस सेवन? एड्स मैनेजर। ये फेसबुक का टूल है। अब इसको कैसे यूज करेंगे थोड़ी टाइम में बताता हूं। अब नाउ से गाइस सेवन, ये एड मैनेजर है, इसके थ्रू ऐड चलती है। लेकिन याद रखना गाइस सेवन, आपकी प्रोफाइल है फेसबुक पे, क्या है? फेसबुक पे प्रोफाइल है, इसी के अंदर से आप एड मैनेजर। याद रखना गाइस सेवन, अगर आपको ऐड चलानी है ना, तो ऐड चलाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? पेज। प्रोफाइल की ऐड नहीं चलती है, ऐड किसकी चलती है? पेज। तो अगर आपके बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस का पेज नहीं है तो पेज बना देना गाइस। आपकी कंपनी का पेज नहीं है तो फेसबुक पे पेज बनाना, क्योंकि प्रोफाइल की ऐड नहीं चलती है, ऐड किसकी चलती है? पेज की। रूल्स नंबर 1। अब ध्यान से सुना, क्योंकि मैं फटाफट बहुत सारी चीजें लेने वाला हूं। तो पहला है, फेसबुक का एक टूल है जिसकी मदद से आप ऐड चला सकते हो, कि अभी थोड़ा मैं लॉग इन करूंगा, एड मैनेजर। अब क्वेश्चन ये है, क्या फेसबुक में बस इससे मदद से फटाफट ऐड चला लेंगे? ये फेसबुक का टूल है एड्स मैनेजर, क्या इसकी मदद से फटाफट ऐड चल जाएगी? नो गाइस, ऐसे नहीं चलती है। देयर सम स्ट्रक्चर, देयर सम सेटिंग। ये करोगे तो उसके बाद ये करना पड़ेगा, ये करने के बाद ये करना पड़ेगा, तो आपकी फाइनल ऐड चलेगी। अब ऐसे नहीं डायरेक्ट पैसा डाल दिया ऐड चल गई, ऐसा नहीं होता है। देयर सम स्ट्रक्चर। आपको लीड जनरेशन करना है, आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, आपको कन्वर्जन करना, कोई भी टाइप का क्यों नहीं करना गाइस, यू नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर। सो नाउ सी, अगर आपको फेसबुक में कोई भी टाइप की ऐड चलानी है, देयर सम सेटिंग। तो पहला लिखिए फेसबुक एड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फेसबुक एड स्ट्रक्चर। अगर फेसबुक में ऐड चलाना है, देयर सम स्ट्रक्चर, देयर सम सेटिंग। पहले ये करोगे, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो आपकी ऐड चलेगी। तो सबसे पहले जो सेटिंग आता है गाइस, वी कॉल कैंपेन लेवल सेटिंग। क्या बोलते हैं उसको गाइस? कैंपेन लेवल सेटिंग, कैंपेन लेवल सेटिंग। उसके बाद जो आता है गाइस, लिखिए एड सेट। क्या आता है? एड सेट। और एड सेट के बाद जो आता है वो आता है गाइस एड लेवल। क्या आता है? एड लेवल। 3 सेटिंग होती है। सबसे पहला होती है गाइस कैंपेन लेवल सेटिंग, उसके बाद आता है एड सेट लेवल सेटिंग, और उसके बाद आता है एड लेवल सेटिंग। अब एड सेट, ये तो कैंपेन लेवल तो समझ में आ जाएगा, कैंपेन का नाम, ये ऑब्जेक्टिव यहां पे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूं कि कैसे हम लोग एड मैनेजर में लॉगिन करें। चलिए, सो नाउ सी, गाइस, सबसे पहले फेसबुक में आ जाइए। सबसे पहले फेसबुक में आ जाइए गाइस, फेसबुक लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, देखो वेबिनार है तो ज्यादा तो मैं आपको साथ में प्रैक्टिकल तो आपका नहीं करवा सकता हूं, बट मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेज दूंगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स एंड सेटिंग अभी मैं थोड़ी टाइम में स्टार्ट करने वाला हूं, ध्यान से देखना। सो नाउ सी, सबसे पहले आपको फेसबुक में आना है। फेसबुक में आने के लिए पहले याद रखना आपका पेज होना चाहिए। अगर आपका पेज नहीं है, बिजनेस का पेज नहीं है, तो याद रखना यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। देखो इधर देखना,
दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, क्रिएट, पोस्ट, स्टोरी, क्या बनाना है, रूम बनाना है, पेज बनाना है, एड्स बनानी, ग्रुप बनानी, क्या करना है। सो नाउ सी, पेज बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को पेज नहीं बनाना है, वी वांट टू रन एड। सो यहाँ पे देखिएगा 7, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड, देखो प्लस पे क्लिक किया, क्रिएट का या प्लस का ऑप्शन आएगा, यू कैन गो हियर, नाउ यू क्लिक ऑन ऐड, सी सो नाउ सी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट, रिच, ट्रैफिक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कन्वर्जन, सब दिखाई दे रहा है, इसको फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूं। ऐसा डैशबोर्ड आएगा आपको, ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, ये इसके अंदर मुझे इसलिए आ रही है कि मैं लाइव कैंपेन चला रहा हूं, इसलिए मुझे आ रहा है, बट आपको नहीं आएगा, डोंट वरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा डैशबोर्ड नहीं आता है, बहुत बार ऐसा डैशबोर्ड आपको नहीं आता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, ऐसा डैशबोर्ड आपको नहीं आता है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका ऐसा डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, ऐसा डैशबोर्ड आपको नहीं आ रहा, कैंपेन लेवल नहीं आ रहा है, एड सेट लेवल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, जैसे आपने क्लियर, तो आपको क्या करना है, डरने की बात नहीं है, ऊपर डायरेक्टली टाइप करो facebook.com, facebook.com दिखाई दे रहा है सबको, facebook.com दिखाई दे रहा है आपको, Yes, sir. अच्छा, इसके बाद स्लैश लगा दो, स्लैश लगाने के बाद एड Yes, sir. क्या लिखो इसमें, एड मैनेजर, देखो इधर देखो, एडीएस मैनेजर टाइप कर लो। सो अगर आपने प्लस पे क्लिक किया और एड पे क्लिक करने के बाद नहीं आ रहा है, सो आप डायरेक्टली ऊपर टाइप कर लेना facebook.com/एड मैनेजर, तो आप डायरेक्टली यहीं पे पहुंच जाएंगे। याद रखना, दो ऑप्शन आपके पास है, या तो क्रिएट पे क्लिक करके एड पे क्लिक करो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख दो। अब ये आपके पास में स्ट्रक्चर है गाइस, देखो कैंपेन लेवल सेटिंग, एड सेट लेवल सेटिंग, एड लेवल सेटिंग, ये तीन सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको एड चलानी है। सो सबसे पहले अगर मुझे कैंपेन क्रिएट करनी है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, मुझे अगर एड क्रिएट करनी है, सो व्हाट आई डू, मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूं, सबसे पहले कैंपेन लेवल सेटिंग होगी, और कैंपेन लेवल सेटिंग के बाद कौन सी सेटिंग होगी गाइस, एड लेवल, एड सेट लेवल, और एड सेट होने के बाद कहां पे जाएंगे, एड लेवल। सो नाउ सी गाइस, सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं कैंपेन लेवल पे आया, और कैंपेन लेवल पे आने के बाद मैं क्लिक करता हूं क्रिएट, देखो आपके सामने ऑप्शन खुलेगा, आपके सामने ऑप्शन खुलेगा गाइस, दिखाई दे रहा है आपको, गाइस आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द ऑप्शन, देखो Yes, sir. देखो, तो पहला चीज Yes. नाउ सी, जब आप फेसबुक में जाएंगे ना, फेसबुक में आप ऐड चलाने जाएंगे, तो फेसबुक खुद आपको यही पूछेगा, अरे भाई क्यों चलानी है, दर्द क्या है, पेन क्या है, ऐड चलाने का मेन रीजन क्या है। सो नाउ सी, पहला ऑब्जेक्टिव आता है ब्रांड अवेयरनेस करनी है, क्या रीच करनी है, रीच का मतलब नंबर ऑफ अकाउंट, ट्रैफिक जनरेट करना है, एंगेजमेंट का मतलब होता है पेज लाइक, देखो इधर देखो एंगेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है आपको, एंगेजमेंट इसके अंदर ऑप्शन आता है, इधर देखो साइलेंट कर देना रेडमी मोबाइल, ठीक है। सो नाउ सी, यहाँ पे ऑप्शन आता है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के जस्ट नीचे तीन ऑप्शन आते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट। सो नाउ सी, पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पोस्ट एंगेजमेंट, गाइस एक क्वेश्चन पूछता हूं, पोस्ट एंगेजमेंट, जैसे एग्जांपल आपका फेसबुक का पेज है और आपने पोस्ट किया, कोई भी पेज में आपने पोस्ट किया, और आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ये पोस्ट को आप अपने फेसबुक के पेज में आपने पोस्ट किया और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पोस्ट पहुंचे, तो नाउ से क्यों पहुंचाना चाहता हूं कि लोग यहाँ पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, एंगेजमेंट क्रिएट करना चाहता हूं, लाइक कमेंट शेयर करना चाहता हूं, इस पोस्ट को हाई से ज्यादा पहुंचाना चाहता हूं, क्यों कि लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है पेज लाइक, पेज लाइक का मतलब क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक बढ़े, तो ये ऑब्जेक्टिव। अब मुझे लीड जनरेट करना है, ऐप इंस्टॉल करना है, वीडियो व्यूज करना है, लीड जनरेट करना है, मैसेज करना है, कन्वर्जन करना है, कैटलॉग स्टेट, ये सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे एग्जांपल मुझे लीड जनरेट करना है, लीड जनरेट करने का मतलब होता है कि भाई जो लोग मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं उनका यहाँ पे आ जाए। मैंने लीड जनरेशन पे क्लिक किया, देन कंटिन्यू, कि जो लोग मेरे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं उसका नाम, नंबर, मेल आईडी मुझे मिल जाए। सो नाउ सी, ये जो सेटिंग आपके सामने आ रही है गाइस, जो सेटिंग आपके सामने आ रही है, दिखाई दे रहा है सबको, ये पूरी सेटिंग आ रही है। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद जो सेटिंग आपके सामने आ रही है, और यहाँ पे देखिएगा एड सेट भी आ रहा है, कैंपेन लेवल करूंगा तो एड सेट पे पहुंचूंगा, एड सेट डन करूंगा तो एड लेवल पे पहुंचूंगा, यहां से ही सबसे ज्यादा खेल स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे देखिएगा कैंपेन लेवल सेटिंग, एड सेट लेवल सेटिंग और एड लेवल,
देखो कैंपेन लेवल में कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं आपको फटाफट एड सेट के बारे में भी बता देता हूं क्योंकि आपको टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो। सो पहला चीज मैं स्टार्ट करता हूं, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू निकल जाएंगे। सो नाउ से कैसे ध्यान से समझना, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे पहला होता है कैसे कैंपेन लेवल सेटिंग में कुछ नहीं है, कैंपेन का नाम आता है। कैंपेन लेवल सेटिंग में कुछ नहीं आता है, कैंपेन का नाम, कि कैंपेन का नाम क्या रखना है, कैसे चलानी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछेगा। अब यहाँ पे मैं समझाता हूं, जिसको सबसे मेन है वो है एड सेट लेवल। क्या आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल का मतलब क्या होगा, एड सेट लेवल। एड सेट दिखा देगा सबको, एड सेट लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे, सी एड सेट लेवल। तो ये जो एड सेट होता है, एड सेट इक्वल टू टारगेटिंग। क्या मतलब होता है कैसे, एड सेट इक्वल टू टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब होता है कि मेरी एड फेसबुक में किसको दिखनी चाहिए। एड सेट इक्वल टू टारगेटिंग, मेरी एड फेसबुक में किसको दिखनी चाहिए। तो फेसबुक के बहुत सारे टारगेटिंग मेथड होते हैं कैसे कि आप क्या क्या टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे लिखिए फेसबुक टारगेटिंग मेथड, फेसबुक टारगेटिंग मेथड। फेसबुक में कौन कौन सा टारगेटिंग ऑप्शन होता है, कैसा आपकी एड। टारगेटिंग का मतलब होता है आपकी एड किसको दिखनी चाहिए, कौन से बंदे को दिखनी चाहिए। तो फेसबुक टारगेटिंग मेथड। सो नाउ सी, सबसे पहला ऑप्शन आता है फेसबुक में टारगेटिंग, वी कॉल लोकेशन टारगेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग, आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप यहां बैठे बैठे यूएस में ऐड चलानी है, दैट इज पॉसिबल। आप कोई भी कंट्री में ऐड चला सकते हो, आप कोई भी कंट्री में ऐड चला सकते हो। जैसे आपको ऑल इंडिया में ऐड चलानी है, दैट इज पॉसिबल, आप पूरे कंट्री में ऐड चला सकते हो। आप यूएस में ऐड चलानी, यूके में ऐड चलानी, दैट इज पॉसिबल, आप पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल, आप खाकरा फाफड़ा जलेबी बेचते हो, सो नाउ से आपको टारगेट करना है यूएस, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हो, आपको एक्सपोर्ट करना है, दैट इज पॉसिबल। न्यूयॉर्क में करना, कहीं पे भी आपको टारगेट करना है, दैट इज पॉसिबल, आप कोई भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। दूसरा फेसबुक के अंदर आता है वी कॉल गाइस रेफरेंस। जैसे आपको पूरी कंट्री को टारगेट नहीं करना है, तो आप यहां पे कर सकते हो स्टेट टारगेटिंग, कि भाई मेरी एड पूरे इंडिया में नहीं दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल, आप ये भी टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे आपकी एड सिर्फ गुजरात में दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल, आप पूरे गुजरात को टारगेट कर सकते हो। दूसरा, आप पूरे गुजरात में ऐड नहीं दिखाना चाहता हो, आपको सिर्फ सिटी में ऐड दिखानी, जैसे मुझे सिर्फ ऐड अहमदाबाद में दिखानी है, दैट इज पॉसिबल, आप ये भी टारगेटिंग कर सकते हो। सिटी वाइज टारगेटिंग कर सकते हो। और क्या टारगेटिंग कर सकते हो बताता हूं, सुना। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक डेंटिस्ट आया, कौन आएगा सर, डेंटिस्ट आया मेरे पास, डेंटिस्ट मेरे पास आया, ठीक है। अब ये डेंटिस्ट बोलता है कि संदीप भाई मुझे पेशेंट चाहिए, क्या चाहिए, पेशेंट, कि भाई जिसको दांत की प्रॉब्लम है वो मेरे तक पहुंचो। तो ये जो डेंटिस्ट है ना, वो अहमदाबाद में है। कहां पे है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कितने किलोमीटर के रेडियस में घुमा हुआ है, 40 किलोमीटर के आसपास में घुमा हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला मुझे अहमदाबाद के पेशेंट चाहिए, मैंने बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, अहमदाबाद को टारगेट कर दिया, कि भाई मेरी एड अहमदाबाद में दिखनी चाहिए, आपने टारगेट कर दिया। नाउ सी, अहमदाबाद को आपने टारगेट कर दिया, तो आपकी एड अहमदाबाद में दिखती है। अब लेट्स सी, इसको लीड आ रही है, इसको लीड तो आनी स्टार्ट होगी, 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए में इसको लीड आ रही है। अब लीड इसको यहां पे बैठी हुई है, इसको कॉल कर रही है, और ये यहां पे बैठा हुआ है, इसको कॉल कर रही है कि सर मेरी दांत की प्रॉब्लम है, तो सर मिलने का कहां पे आपका डेंटिस्ट या आपका क्लिनिक कहां पे है। ये बोलता है, ये बंदा बैठा हुआ है 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। कितने किलोमीटर बैठा हुआ है, 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। ये बोलता है कि मेरा यहां पे है, इस जगह से बंदा यहां पे आएगा नहीं। अब ये देखता है सर आपका बहुत दूर है। अब ये क्या देखेगा, ये अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में देखता है कि मेरे आजू बाजू डेंटिस्ट कौन है, ये उधर ही देखेगा। अब इसको अलग अलग जगह से कॉल आ रहा है, बट यहाँ पे इसके पेशेंट नहीं आ रहे क्योंकि बहुत दूर रहते हैं। तो उसने मुझे बुलाया कि संदीप भाई, मैंने ये पूरा एनालिसिस किया एक वीक में, क्या मुझे लीड तो आ रही है, लीड तो आती है, बट मुझे लोग आते नहीं है क्योंकि दूर बहुत पड़ते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम पूरे अहमदाबाद में ऐड नहीं चलाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे इस एरिया में ही ऐड चलाते हैं, इस एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चलाते हैं या 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐड चलाते हैं। तो यहाँ पे एक टारगेटिंग होता है सेवन, इस टारगेटिंग को हम बोलते हैं पिन कोड टारगेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, पिन कोड टारगेटिंग करते हैं।
सो नाउ सी, अब ध्यान से देखना गाइस सेवन, मैं थोड़ा सा अंदर की टाइप में इसको जाऊंगा तब देखना इसको। तो यहाँ पे गाइस सेवन, पिन कोड टारगेटिंग, रेडियस टारगेटिंग, सिटी बेस्ड टारगेटिंग आप फेसबुक के अंदर कर सकते हो, और कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। नाउ सी, उसके बाद एक और टारगेटिंग आता है फेसबुक के अंदर, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे पिन कोड टारगेटिंग 380052 पूरे अहमदाबाद में ऐड नहीं दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल, कर सकते हो। उसके बाद एक और टारगेटिंग होता है, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज टारगेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? लैंग्वेज टारगेटिंग। लैंग्वेज टारगेटिंग का मतलब होता है कि मेरी ऐड पूरे अहमदाबाद में नहीं दिखनी चाहिए, मुझे सिर्फ अहमदाबाद में उन लोगों को दिखानी है जो बंदा इंग्लिश बोलता हो। क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता हो, जिसको इंग्लिश आती है उसी को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल। जैसे फाफड़ा जलेबी है, जैसे आप क्या करते हो, फाफड़ा जलेबी का शोरूम है आपका, ठीक है, और आप क्या करते हो, एक्सपोर्टर हो, तो यूके में ऐड दिखाना चाहते हो, लेकिन यूके में सबको थोड़ी दिखाना है, जो गुजराती बोलता हो, जो हिंदी बोलता हो, उसको ऐड दिखानी है, दैट इज पॉसिबल, यू कैन डू द टारगेटिंग। आप लैंग्वेज टारगेटिंग कर सकते हो। और कौन सी टारगेट कर सकते हो भाई? एज। कौन सी कर सकते हो? एज, कि भाई जिसका एज ग्रुप 18 to 34 हो उसी को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल गाइस। आप एज वाइज भी फेसबुक में ऐड दिखा सकते हो। नाउ सी, उसके बाद जेंडर, कि जो मेल हो उसी को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल। जो मेल हो उसी को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल। आप ये भी टारगेट कर सकते हो। दूसरा, आप उनको टारगेट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक डिवाइस टारगेटिंग आती है। क्या आती है? डिवाइस। जैसे एग्जांपल, आपके पास एक कस्टमर आया, बोलता है कि मुझे पूरे अहमदाबाद में ऐड नहीं दिखाने का है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो एप्लीकेशन सिर्फ आईफोन यूजर जिसके पास में 12 हो, आईफोन 12 हो, जिसके पास आईफोन 12 प्रो हो, उसी को मेरी ऐड दिखानी है, दैट इज पॉसिबल। आप डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो गाइस? डिवाइस। आप डिवाइस टारगेटिंग भी कर सकते हो। और क्या टारगेटिंग कर सकते हो गाइस इसके अंदर? इंटरेस्ट टारगेटिंग, कि भाई जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में हो, जिसका इंटरेस्ट ब्यूटी में हो, उसको मेरी ऐड दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल। आप इंटरेस्ट वाइज ऐड दिखा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। सर हाँ जी सर आपकी आवाज आ नहीं रही है। अभी गाइस आ रही ना? हेलो, यस सर, परफेक्ट। आ रही। हाँ, चेक करो, सीमिक शर्मा चेक करो। हाँ ठीक है। सो नाउ सी गाइस, अब यहाँ पे आता है, अभी सुनो, एक केस स्टडी ले रहा हूँ, डिवाइस टारगेटिंग। यहाँ पे आप आईफोन वालों को ऐड दिखाना चाहते हो, एंड्रॉइड वालों को ऐड दिखाना, दैट इज पॉसिबल, आप कर सकते हो। और अभी हम थोड़ी टाइम में देखेंगे। नाउ सी, इंटरेस्ट वाइज भी ऐड दिखा सकते हो, कि जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में हो उसको ऐड दिखानी, दैट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अब ध्यान से सुना, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ, आपके पास में एक शहर में, जैसे राजकोट शहर में, ध्यान से रुकना गाइस, आपको एक पूरा बताना है मुझे, आपको ये जितना भी बताया आपको मुझे बताना है, ठीक है। राजकोट के शहर में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया। कौन आया गाइस? मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर आया। और ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, अलग अलग शहर में जाता है और वहां पे एक एक दिन के वर्कशॉप करता है। क्या करता है गाइस? एक एक दिन के वर्कशॉप करता है। और इसके चार्जेस होते हैं 500 रुपए। कितने चार्ज होते हैं गाइस? 500 रुपए इसके चार्ज होते हैं, 500 रुपए लेता है। तो उसने डिसाइड किया कि भाई हर दिन 50 लोग आ जाए। इसने डिसाइड किया एक दिन में 50 लोग मेरी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर दे, तो खर्चा निकल जाएगा। 500 रुपए लेता है। तो बताइए क्या ऑब्जेक्टिव लेगा? और बताइए ये ऑब्जेक्टिव कौन सा लेगा? कौन सा ऑब्जेक्टिव लेगा? लीड जनरेशन लेगा, ट्रैफिक लेगा, क्या लेगा? अगर उसकी खुद की वेबसाइट है, वेबसाइट में सारी डिटेल है, पेमेंट गेटवे ऐड किया हुआ, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं पेमेंट कर दे। अच्छा, उसने ये बोला कि मेरे पास सेल्स टीम नहीं है जी, मेरे पास सेल्स की टीम नहीं है, आप ऐड चलाइए, करिए, सेल्स टीम नहीं है। तो इसकी वेबसाइट बनी हुई है, उसके अंदर पेमेंट गेटवे है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव लेगा? ट्रैफिक लेगा, लीड लेगा, कन्वर्जन लेगा, कौन सा लेगा गाइस? बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेगा? बताओ गाइस, बताओ। ट्रैफिक या कन्वर्जन भी ले सकता है। क्या ले सकता है? ट्रैफिक या कन्वर्जन। लीड नहीं लेगा, क्योंकि ये बोलता है मेरे पास सेल्स की टीम नहीं है, जिसको इंटरेस्ट है वो आओ बाय कर लो, दैट्स इट, ठीक है। सो नाउ सी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि राजकोट को किस पब्लिक को टारगेट करेगा? राजकोट में किस पब्लिक को टारगेट करेगा? कौन से एज को टारगेट करेगा गाइस? बताइए कौन सी एज को टारगेट करेगा? एवरीवन बताओ, कौन सी? 80 to 40, ठीक है। और गाइस, और 18 to 30, 18 to 30, 18 to 30। अच्छा, कौन से जेंडर को करेगा? जेंडर बोथ या मेल, क्या करेगा? both. बोथ को करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई डिवाइस टारगेटिंग करेगा?
रिवर्स टारगेटिंग करेगा कि भाई सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को दिखे, आईफोन यूजर को दिखे, क्या ये टारगेटिंग करेगा या नहीं करेगा? पहले बताओ। No, no. नहीं करेगा। अच्छा इंटरेस्ट टारगेटिंग करेगा? यस कर सकते हैं। इंटरेस्ट टारगेटिंग करेगा या नहीं करेगा गाइस? यस या नो? क्या ये बोलेगा कि भाई राइट, इंटरेस्ट टारगेटिंग करना ही पड़ेगा कि भाई जिसका इंटरेस्ट मोटिवेशनल में हो उसको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। चलो ये भी बहुत बढ़िया कि जिसका इंटरेस्ट मोटिवेशनल में हो उसको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। अब मैं एक और टारगेटिंग खोलने वाला हूं, ध्यान से सुना। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग, या इसको बोलते हैं बापू टारगेटिंग। गुजराती में बात करें तो बापू, बापू मतलब बड़ा आदमी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं कैसा। बापू टारगेटिंग या पीपल टारगेटिंग, इसको पीपल टारगेटिंग भी बोल सकते हैं। नाउ सी, हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास में कोई भी कस्टमर आता है ना, कोई भी कस्टमर आता है, मैं उसकी इंडस्ट्री के बापू लोग निकालता हूं। हर इंडस्ट्री के क्या निकालता हूं? बापू लोग। बापू लोग का मतलब होता है उसके ज्ञानी आदमी। बापू लोग का मतलब क्या होता है? ज्ञानी आदमी, ज्ञानी लोग के लोग उसको सुनते हैं। अब मोटिवेशनल में गाइस ज्ञानी लोग कौन है? कौन है गाइस? सेवन संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी, सोनू एंड विवेक बिंद्रा, ये तीन ही लोग मुझे शायद याद है। अब ये तीनों लोग हैं। अब ये विवेक बिंद्रा बोलेगे यार, ये विवेक, अभी जो बंदा विवेक बिंद्रा को फॉलो करता है या संदीप महेश्वरी को फॉलो करता है या सोनू को फॉलो करता है, मतलब उसका इंटरेस्ट मोटिवेशन में होगा या नहीं होगा गाइस? होगा या नहीं होगा? यस या नो? होगा। सो नाउ सी, मैं यहाँ पे एक टारगेटिंग कर सकता हूँ बेस्ड ऑन पीपल टारगेटिंग या इन्फ्लुएंसर, कि भाई जिसका इंटरेस्ट विवेक बिंद्रा में हो मेरी ऐड उसको दिखनी चाहिए, जिसका इंटरेस्ट सोनू में हो मेरी ऐड उसको दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल, जिसका इंटरेस्ट संदीप महेश्वरी में हो उसको ऐड दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल, दैट आई कैन डू इट। नाउ सी, अब सुना, एक और बताता हूँ गाइस, ध्यान से समझना। मेरे पास में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आया। कौन आएगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आया, ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर मेरे पास आया। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये मसाला, स्पाइसेस बनाता है। क्या बनाता है? कैसे? स्पाइसेस बनाता है, मसाला बनाता है, जो नहीं होता जैसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, भाई के पाव भाजी में मसाला डाला जाता है, ये करता है, ठीक है। सो नाउ सी, इसकी ऑडियंस कौन है? इसको ये प्रोडक्ट बेचना है कि लोग ऑनलाइन उसके प्रोडक्ट को बाय कर ले, उसकी ऑडियंस कौन है? रेस्टोरेंट वाले, ठीक है, और अच्छा रेस्टोरेंट में तो सब आ गए, और हाउस वाइफ, अच्छा होटल, ठीक है, होटल, बहुत सारी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टारगेटिंग करूं, यहाँ पे मैंने निकाला कि भाई कुकिंग में, कुकिंग यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी आती है? कौन सी इंडस्ट्री आएगी? है कुकिंग इंडस्ट्री आएगी गैस। यस, कुकिंग इंडस्ट्री। अब कुकिंग इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर कौन है? कुकिंग इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर कौन है? इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है, सुनिए, कि वो क्या करता है, वो अलग अलग रेसिपी बनाता है, अच्छी रेसिपी बनता है। अच्छा, नाउ सी, वो बंदे के बहुत सारे फॉलोअर होता है क्योंकि वो रोज रेसिपी बनाता है, अच्छी रेसिपी बनाता है, अच्छी रेसिपी बनाता है। अब लोग उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, फॉलो कौन करेंगे? जिसको खाने का शौक है कि बनाने का शौक है? जिसको बनाने का शौक है, राइट। सेफ, यस, सेफ हो गए, ठीक है। अब नाउ सी, जो होटल के शेफ होंगे, हाउस वाइफ होगी, वो उसको फॉलो करते हैं। मैंने उसकी लिस्ट निकाल दी कि भाई इंडिया में ऐसे कौन इन्फ्लुएंसर है कुकिंग में, मैं निकाल देता हूँ, गूगल से निकल जाती है। जैसे यहाँ पे आया संजीव कपूर। कौन आएगा सर? संजीव कपूर। अब संजीव कपूर के जो फॉलोअर होंगे उसको ऐड दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए सर? जो बंदा संजीव कपूर को फॉलो करता है, संजीव कपूर को, हाँ, अभी संजीव कपूर को मैं थोड़ी फॉलो करूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट खाने में है, बनाने में थोड़ी है, मेरी वाइफ फॉलो करती है। सो नाउ सी, जिसको कुकिंग, तो ये क्या सी टारगेटिंग हो गई क्या सर? इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग। आप अपनी इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर को निकाल दो जिसका इंटरेस्ट इस इन्फ्लुएंस, जैसे शेयर मार्केट वाले। अब आपको पता है शेयर मार्केट के गुरु कौन है? जो एडवाइस देते हैं। अब गुरु को कौन फॉलो करेंगे? जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। ये क्या नो, ये आप समझ रहे हो? वैसा वैसे समझ लो गाइस, समझ में आया आपको? तो ये एक चीज होती है। नाउ से अभी एक और टारगेटिंग करता हूं। एक आपके पास में एक कंपनी आई सॉफ्टवेयर बनाने वाली। कौन है गाइस? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आई। एक मिनट गाइस, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आई। नाउ से ये कंपनी क्या बनाती है? अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाया। किसका बनाया गाइस? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। अब ये चाहती है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर लोग बाय करें। बताओ किसको टारगेट करेगी है? किसको टारगेट करेगी गैस? बताओ। लोकल ट्रेडर्स। ठीक है, लोकल ट्रेडर्स ही है। अब यहाँ पे एक टारगेटिंग आती है, लिखो, एक टारगेटिंग और आती है, इसको हम बोलते हैं टूल्स टारगेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? टूल्स। क्या बोलते हैं उसको गैस? टूल्स टारगेटिंग। अब टूल्स टारगेटिंग का टूल्स,
भाई टूल्स में लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं लिख दिया, टूल्स के अंदर लिख दिया कि भाई जिसका इंटरेस्ट टैली में हो, जिसका इंटरेस्ट किस में हो, टैली में हो, मेरी ऐड उसको दिखनी चाहिए गाइस। पॉसिबल है या नहीं है? यस, यहाँ पे कर सकता हूँ गाइस कि नहीं कर सकता हूँ? जैसे ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट करना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोरल ड्रॉ फोटोशॉप, कि भाई जो कोरल ड्रॉ फोटोशॉप यूज कर रहा है मेरी ऐड उसको दिखनी चाहिए, दैट इज पॉसिबल। ये भी टारगेट कर सकता हूँ। सो इसमें गाइस बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग टारगेटिंग, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आपको एक थोड़ा आइडिया दो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। मुझे ऐड उसको दिखानी जिन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट किया है, दैट इज पॉसिबल। मुझे ऐड इनको दिखानी जो मेरी फेसबुक के पेज को विजिट किया, दैट इज पॉसिबल। मुझे ऐड इसको दिखानी जो मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे लाइक कमेंट करते हो, दैट इज पॉसिबल। मुझे ऐड इसको दिखानी जो मेरी वेबसाइट को विजिट किया हो, दैट इज पॉसिबल। तो बहुत सारे ऑप्शंस को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सुना, मेरा क्वेश्चन ये है आप सब लोगों से कि भाई ये पता कैसे चलेगा कौन सी एज को टारगेट करना है? क्वेश्चन ये है, आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, मुझे पता कैसे चलेगा भाई मुझे कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैंने आपको बताया डोंट बी हरी। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा डेंजर वर्ड जो है ना, डेंजर, जो मुझे सबसे ज्यादा डेंजर वर्ड लगता है, जिससे मुझे भी डर लगता है, वो है, सबसे ज्यादा डर लगता है सर, कौन सा है? हरी। क्या है क्या? हरी, डोंट बी हरी, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करोगे सो यू नेवर एवर मेक योर कैंपेन सक्सेसफुली, यू नेवर एवर मेक योर कैंपेन सक्सेसफुल। आप कभी भी नहीं करोगे। ऑलवेज क्या करना है आपको? स्पाई। क्या करना है आपको? स्पाई। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हर डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। जासूसी किसका? रिसर्च। आप एक वर्ड सुनते हैं, रिसर्च करना। क्या करना? रिसर्च का भी मेन वर्जन क्या बोलते हैं उसको? रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? स्पाई। जासूसी करना है। और जासूसी करना किसका है? किसका करना है सबको? सॉरी, कंपटीटर का करना है। किसका करना है सबको? कंपटीटर का करना है। सो कंप्यूटर का आपको जासूसी करना है कि आपका कंप्यूटर किसको ऐड दिखा रहा है, कौन से बंदे को दिखा। देखो गाइस, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको समराइज करने की कोशिश करता हूं। सो नाउ सी, अगर आपको कभी भी कोई क्लाइंट आता है तो आपको उनको पूछ, अभी नाउ सी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होती है ऑडियंस। अगर आपकी ऐड राइट ऑडियंस को नहीं दिखी, अगर आपकी ऐड राइट ऑडियंस को नहीं दिखी, एकदम मेन ऑडियंस को नहीं दिखी, तो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ऐड नहीं चला सकते हो। भाई तेल बेचना है तो गंजों को दिखे, जिसके हरे भरे बाल है उसको थोड़ी दिखे। सब समझ आपको, जिसको जरूरत हो उसको मेरी ऐड दिखनी चाहिए, और जरूरत बंदों को, लोगों को ऐड नहीं दिखेगी तो आपको प्रोग्रेस कैसे मिलेगा? सुनाओ सी कैसे समझ, ध्यान से समझना। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 2-3 टूल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। सुनाओ सी लिखिए, ऑडियंस, स्पाई ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का स्पाई कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी एज को टारगेट करना है? कैसे पता चलेगा कौन से जेंडर को टारगेट करना है, कौन से डिवाइस वालों को टारगेट करना है? स्पाई ऑफ ऑडियंस। सो हम लोग क्या करते हैं, ऐड चलाने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं पता आपको? हम बनाते हैं बायर पर्सोना। क्या बनाते हैं सबको? बायर पर्सोना। पर्सोना का मतलब समझ आप कह सकते हो, बायर पर्सोना। बायर पर्सोना, PRSONA। नाउ सी, बायर पर्सोना। बायर पर्सोना का मतलब क्या होता है कि मेरा माल कौन लेगा, मेरी ऐड किसको दिखानी चाहिए, तो बायर पर्सोना मुझे बनाना पड़ेगा, या इसको हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। सो मुझे स्पाई करना है। स्पाई किसका करना है? ऑडियंस का। तो स्पाई करने के बहुत सारे मेथड है, स्पाई करने के बहुत सारे मेथड है कि मेरी ऐड किसको दिखे, क्या नहीं दिखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो स्पाई करने के बहुत सारे मेथड है। तो पहला मेथड लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कि भाई अगर आपको बायर पर्सोना बनाना है कि भाई मेरा बायर कौन है, मेरी ऐड किसको टारगेट करूं, तो यहां पे ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं मेथड, बहुत सारे 2-3 मेथड बताने वाला हूं, फटाफट क्यों प्लीज। नाउ सी, पहला मेथड है आस्क टू योर क्लाइंट और सेल्स टीम। सो नाउ सी गाइस, ध्यान से सुना, जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड चलाने जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन किसको करने का? आस्क टू योर क्लाइंट। आस्क क्वेश्चन टू योर क्लाइंट। आस्क क्वेश्चन टू योर क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट को क्वेश्चन कीजिए। क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन करना है? अच्छा, मैं आपको एक सुना। अब आपको जब आप ऐड चलाने बैठे हो, जैसे आप ऐड चला रहे हो, तो आप क्लाइंट को कॉल करता है, सर लोकेशन कौन सी टारगेट करनी है, सर एज ग्रुप कौन सा टारगेट करना है, सर इंटरेस्ट कौन सा है। अगर आपने ऐसा किया तो क्लाइंट को पता चल जाएगा यू आर अ वेरी एमेंचर, यू आर वेरी एमेंचर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक फ्लैट रेंट पे दिया, ठीक है, गांधीनगर में पड़ा था फ्लैट, तो मैंने रेंट पे दिया, ठीक है, रेंट पे दिया। सो नाउ सी, जब मैंने रेंट पे दिया तो मैंने एक ब्रोकर को दिया कि भाई तू इसको दे देना, बता देना, मैं साइन कर दूंगा। सो उस ब्रोकर को मैंने बोला कि भाई देख लेना, कर दिया, उसने किसी को दे भी दिया, और फॉर्मेलिटीज होता है। वो ब्रोकर है ना, दिन में मुझे ना 5 कॉल करता है, संदीप सर ये चाहिए, संदीप सर ये चाहिए, संदीप सर वो चाहिए, संदीप सर ऐसा चाहिए। मैंने उसको एक फोन, जो लास्ट फोन आया ना, उसको बोला तू पहली बार फ्लैट दे रहा है क्या, तू पहली बार फ्लैट दे रहा है क्या, तेरे को पता नहीं होता, तेरे पास चेकलिस्ट नहीं होती है, तेरे पास चेकलिस्ट नहीं होती है कि भाई अगर हमको फ्लैट रेंट पे देना है तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको पास नहीं होता है। अच्छा, आपको पास पता ही नहीं है कि भाई देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको पता नहीं होता है। सो ये क्या बनाता है, हम लोग क्या बनाते हैं, चेकलिस्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, जिस क्लाइंट के लिए हम ऐड चलाने जाते हैं ना, वी राइट अ मेल, हम लोग एक बहुत अच्छी तरह से एक मेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेल। और मेल में हम क्या लिखते हैं, एक ही मेल लिखते हैं, और मेल में हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट। क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला चीज रिक्वायरमेंट होती है, मुझे जो उससे चाहिए वो सब रिक्वायरमेंट लिखता हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सर गिव मी योर पेज एक्सेस। सर ये चेकलिस्ट बोलते हैं उसको, याद रखना, बायर पर्सोना में चेकलिस्ट बनती है। हमको एक मेल लिखना पड़ता है कि सर टेल मी गिव मी द पेज एडमिन, या पेज एक्सेस दीजिए। अभी वो एडिटर देगा या जो भी देगा, आप पेज एक्सेस लीजिए। दूसरा, मैं उसको क्या क्वेश्चन करता हूं गाइस, सुनिए, दूसरा क्वेश्चन क्या करूंगा, सर टेल मी योर 5 कंपटीटर नेम, टेल मी योर 5 कंपटीटर नेम। अच्छा, कंप्यूटर नेम क्यों ढूंढना है, उसके दिमाग से कंप्यूटर का नाम लेना है। आप तो गूगल पे सर्च कर लोगे, आप फेसबुक से सर्च करोगे, जो उसको पता है ना उसका कंप्यूटर कौन है, वो आपको नहीं पता होगा। क्योंकि याद रखना, जब आदमी माल बेचता है ना, सर्विस बेचता है ना, तो जब कस्टमर आता है ना, तो ये बोलता है सर वो तो इतने में दे रहा है। अरे कौन दे रहा है, वो मतलब कंपटीटर। ना उसी जब कस्टमर आता है तो उसको पूछते कहाँ कहाँ जाके आए, या वो खुद ही बता मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ कॉल किए। सो याद रखना गाइस, अभी ये क्यों चाहिए 5 कंप्यूटर नेम, सर टेल मी योर 5 कंप्यूटर नेम। आप कौन से कंप्यूटर है जिसको ऐड टारगेट करना चाहते हो, तो टेल मी योर 5 कंप्यूटर नेम। क्यों, क्योंकि इसकी आपको क्या करनी है, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, स्पाई, जासूसी करनी है इनकी। ये लोग कौन सी ऐड चला रहे हैं, किसकी ऐड चला रहे हैं, कौन सी टाइप की ऐड चला रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, स्पाई, जासूसी करनी है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या पूछूंगा, विच प्रोडक्ट यू वांट टू रन एड, या विच प्रोडक्ट सर्विस, कौन से प्रोडक्ट की आपको ऐड चलाना है। जैसे एग्जांपल, अब आपने उसको बोल दिया कंप्यूटर का नाम लिखिए, और आपने कोई भी प्रोडक्ट की ऐड चला दी, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, और आपने कोई भी प्रोडक्ट को पकड़ के ऐड चला दी। अब उस प्रोडक्ट की लीड आप उसको भेज दो, क्लाइंट को भेज रहे हो, क्लाइंट बोलते इसकी थोड़ी ऐड चीज थी, इसको थोड़ी प्रमोट करना था, ये तो ऑलरेडी शॉर्टेज है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ गाइस, सुना। सो हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस प्रोडक्ट, फोकस सर्विस के किस प्रोडक्ट या किस सर्विस की ऐड चाहिए, या आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना, टेल मी द प्रोडक्ट नेम एंड सर्विस। सो नाउ सी, नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, अब लेट्स टेक होंडा 4 व्हीलर, होंडा कार का बात करते हैं। सो होंडा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, होंडा सिटी, होंडा अमेज, ब्रियो, एक्वार्ड, बहुत सारे प्रोडक्ट है। सो होंडा को पता है, हर डीलर को पता है कि होंडा सिटी शॉर्टेज है, होंडा सिटी वेटिंग में, तो वेटिंग में क्या इसकी लीड चाहिए क्या नहीं चाहिए, ब्रियो बंद हो गई, चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक्वार्ड बेचना है क्या नहीं बेचना है, किसके लिए चाहिए, कौन सी लीड चाहिए, अमेज। आप समझ गए, जिस प्रोडक्ट को बेचना है ना, उस प्रोडक्ट की ऐड चलानी है। सो मैंने उसको मेंशन कर दिया, प्रोडक्ट बताओ। उसके बाद उसको क्या पूछता हूं, विच लोकेशन, कौन से लोकेशन में टारगेट करना है, बताओ किस लोकेशन में आपको लीड चाहिए, किस लोकेशन से आपको लीड चाहिए, किस लोकेशन से आपको लीड चाहिए, तो लोकेशन लिख दीजिए, कौन से लोकेशन से आपको लीड चाहिए, लोकेशन। अच्छा सर कैन यू टेल मी, अभी देखो सेल्स टीम होती है ना, सेल्स टीम ये आपके लिए है ना रामबाण होती है, रामबाण समझते हो, ये आपको बता देगा कि कस्टमर किसको टारगेट करना है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, ये बता देगा। इसको पूछता हूं, भाई तेरे पास जो लोग आते हैं ना, कौन सी एज के आते हैं, जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, कौन सी एज के आते हैं, एज का बताना। अच्छा, यहां पे जो लोग आते हैं वो जेंडर कौन से होते हैं। दूसरा बताइए, जो लोग आते हैं कौन सा मोबाइल उनके पास मोस्ट ऑफ होता है, सेल्स वाले को पता होता है कि मोबाइल कौन सा होता है। दूसरा इसको बोलता हूं, वो कौन सी जॉब प्रोफाइल वाले आते हैं, क्या लिखता हूं कैसे, जॉब प्रोफाइल, कि कौन सी जॉब प्रोफाइल वाले आते हैं, फाउंडर आते हैं, सीईओ आते हैं, कौन सी प्रोफाइल के लोग ज्यादा एक्टिव, उसके पास पूरी डिटेल होती है। दूसरा उसको बोलता हूं, भाई कौन सी इंडस्ट्री के लोग ज्यादा आते हैं, इंडस्ट्री के कौन से, ये बोलता है यार गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लोग ज्यादा आते हैं, मेरे पास गवर्नमेंट वाले आते हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज बताता हूं,
मैं एक ब्रांड को कंसल्टिंग दे रहा था रियल एस्टेट का। ये अपनी थी यहाँ पे क्या बोलते हैं बड़ौदा रियल एस्टेट का। सो मैंने उसको पूछा, इसकी सेल्स टीम को बोला कि भाई तेरे पास कौन लोग आते हैं? कि सर ये जो अभी बाजू में एक इंडस्ट्री थी, आई फॉरगेट द नेम, जो एक इंडस्ट्री थी, बोले सर ये जो कंपनी है ना जिसमें 25-26 हजार एम्प्लॉय है ना, ये लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं। ये जो 25 हजार लोग हैं ना, ये लोगों में से ही आते हैं, क्योंकि सामने इनके बाजू में ही, क्योंकि वो बड़ौदा से दूर है। सो मुझे पता चल गया इस कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट करना है। सो आप समझ, छोटी छोटी बारीकी चीजें आपको क्या पता चलती है, ये सब पता चल जाती है। गाइस समझ क्लियर? इसको क्या बोलते हैं बायर पर्सोना। चेकलिस्ट बना के उसको भेजो, सर ये चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, ये करना, ये करो, बताओ। दूसरा यहाँ पे बोलते सर कोई ऑफर को प्रमोट करना है क्या? कोई ऑफर को प्रमोट करना है आपको, या कोई डेट को प्रमोट करना, प्राइस को प्रमोट करना है क्या? तो यहाँ पे लिखते हैं ऑफर, प्राइस, कुछ आपकी खासियत, कोई ऑफर है ऐसी, यूएसपी है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, खासियत। जैसे मेरी स्मार्ट क्लास होती है तो ये मेरी खासियत। सो ऐसे ही पूरा वर्कआउट होता है। गाइस लेवल क्लियर? गाइस क्लियर सर आपको? सो ये बायर पर्सोना। तो पहला चीज गाइस, मेथड नंबर 1, आस्क क्वेश्चन टू योर क्लाइंट और सेल्स टीम, जिसके लिए आप ऐड चलाने जा रहे हो। गाइस लेवल क्लियर? गाइस क्लियर? नाउ से दूसरा मेथड बता दो गाइस, सुना। अब दूसरा मेथड स्टार्ट हो रहा है, ये आपका प्रैक्टिकल मेथड है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका कंपटीटर किसको ऐड दिखा रहा है, सुनिए यहां पे पहला मेथड ये लिखा, दूसरा मेथड स्पाई कंपटीटर ऐड, स्पाई कंपटीटर ऐड, कंपटीटर का ऐड स्पाई करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि उसका जो कंपटीटर है वो किसको टारगेट कर रहा है, ये पता चल जाए तो भाई सर, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका कंपटीटर या उसका जो कंपटीटर है किसको टारगेट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2 मिनट गाइस। नाउ सी ना, मेरा क्या फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। नाउ सी, नाउ गाइस एवरीवन सी, नाउ गाइस एवरीवन, आपको फेसबुक में आना है कि कंपटीटर का कैसे देखें कि कंपटीटर किसको टारगेट कर रहा है, कंपटीटर किसको टारगेट कर रहा है, कैसे पता चले। ठीक है, सो नाउ सी गाइस एवरीवन, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुना मैं जो आपको बता रहा हूं। आपने उसकी 5 कंप्यूटर का नाम ले लिया, प्लस आपने खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया होगा। आपने 5 कंप्यूटर का नाम भी लिया होगा, आपने रिसर्च भी किया होगा। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। नाउ सी गाइस एवरीवन, यहां पे देख लिया गाइस एवरीवन। अब आपको क्या करना है, आपके उसके जो कंपटीटर रहना है उसके पेज को यहाँ पे सर्च करो, फेसबुक के पेज को सर्च करो। जैसे मैं अपने कंप्यूटर को सर्च करता हूँ, सैमरस, क्या है गाइस, एग्जांपल सिंपल ले रहा हूं कि यहाँ पे फेसबुक पे आइए, आप अपने कंपटीटर के फेसबुक के पेज में आ जाइए। अब संदीप सर इसके पेज में आके क्या करेंगे इसके पेज में आके क्या करेंगे? सो नाउ सी गाइस एवरीवन, इसके पेज में जैसे ही आप यहाँ पे आए, यहाँ देखिए इसके पेज में आए, अब आपके इसके पेज को लाइक करना है। क्या करना है आपको? जैसे आप इसके पेज में आए, इसके फेसबुक के इसके पेज को लाइक कर दो। लाइक किया, जैसे लाइक किया तो इससे मिलते जुलते और भी कंपटीटर हो गए ना, वो भी आ जाएंगे। गाइस दिखा दे आपको गाइस एवरीवन। नाउ सी, आप इसके पेज को लाइक किया तो उससे मिलते जुलते जितने भी कंपटीटर होंगे ना, वो भी आ जाए, इनके पेज को भी लाइक करते हैं। तो संदीप सर ये क्या मेथड है पेज लाइक करने का? ये क्या मेथड है पेज लाइक करने का? पेज लाइक कर दिया। अच्छा ये मेथड क्या है बताता हूं, सुनो। ये इसका मेथड क्या है बताता हूं मैं आपको। इसका मेथड ये है कि भाई अगर मैंने इसके पेज को लाइक किया, इसके पेज को लाइक किया, अगर ये फेसबुक ऐड चला रहा होगा, अगर ये फेसबुक ऐड चला रहा होगा, अगर ये फेसबुक ऐड चला रहा होगा, तो उसकी ऐड आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। गाइस याद रखना है, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने इसके पेज को लाइक किया तो अगर वो फेसबुक में ऐड चला रहा होगा, इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहा होगा, तो उसकी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाइस जब वो फेसबुक में ऐड चलाता है ना, वहां पे एक बाय डिफॉल्ट एक टारगेटिंग होती है। जब ये फेसबुक में ऐड चलाता है ना, ऐड बनाई होगी, तो उसके अंदर एक टारगेटिंग होती है, एक बाय डिफॉल्ट टारगेटिंग फेसबुक डाल देता है। ठीक है, टारगेटिंग क्या होती है कि जिन लोगों ने उसके पेज को लाइक किया हो, जिन लोगों ने उसके पेज को लाइक किया हो, उसकी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 गाइस सुना, तो ये हो गया। दूसरा, इससे और क्या चीज होती है, इसकी ऐड नहीं दिखती है, लेकिन इससे मिलते जुलते जितने भी कंपटीटर होंगे, इससे मिलते जुलते जितने भी कंपटीटर होंगे, अगर वो ऐड चला रहे होंगे,
इससे मिलते जुलते जितने भी कंपटीटर होंगे, अगर वो ऐड चला रहे होंगे, उनकी भी ऐड आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट टारगेटिंग। कौन सी टारगेटिंग गाइस? इंटरेस्ट टारगेटिंग। कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो फेसबुक ने एक इंटरेस्ट पकड़ लिया कि भाई इसका इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट में है, मतलब ये 100% इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखता है, तो इनकी भी ऐड इसको दिखाना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, क्यों दिखानी चाहिए और क्यों दिखती है तो क्या होगा, अब ध्यान से देखना। नाउ गाइस, नाउ सी गाइस, अब ध्यान से देखना गाइस। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके पेज को लाइक किया गाइस, यहाँ पे आपको ऐड आ रही है। जैसे मुझे एक ऐड आ रही है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखिए जैसे इससे मिलती जुलती इंडस्ट्री का, मेरी मिलती जुलती इंडस्ट्री का मुझे ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। इधर देखो, ठीक है, आएगा ये ऐड आ रही है आपको। आपको क्या करना है, ये ऐड मुझे दिखाई दे रही है, तो इसका करना क्या है। अब मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूं, 1 2 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूं। क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, दिखा दे रहा है सबको, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड। इस पे क्लिक करो, आपको ये पता चल जाएगा ये किसको टारगेट कर रहा है। गाइस, ये कौन सी एज को टारगेट कर रहा है गाइस? कौन सी एज को टारगेट कर रहा है? एज ग्रुप कौन सा गाइस? 18 प्लस। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ऑल इंडिया, दिखा दे रहा है सबको, ऑल इंडिया टारगेट कर रहा है। और सुनो, और बताता हूँ। अब नाउ सी, यहाँ पे ध्यान से देखना, ईशा म्यूट कीजिए। नाउ सी, अब यहाँ पे देखिए तबोला आ रहा है और ये भी एक ऐड आ रही है मुझे। इधर देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट बुक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक होता है, ये ऐड मुझे क्यों दिखाई दे रही है। मैं इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड पे क्लिक करता हूँ, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड पे क्लिक करता हूँ। सुनिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या बता रहा है गाइस, क्या टारगेटिंग है इसमें? तबोला इंडिकेट दैट यू हैव अ मे विजिट tabola.com। आपने इस वेबसाइट को विजिट किया होगा, इसलिए आपको ऐड दिखाई दे रहा है। कौन सी एज को टारगेट कर रहा है? ये ऑल इंडिया टारगेट कर रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? सो इसने टारगेट क्या किया, सुनो, इसने टारगेट क्या किया, इसने क्या टारगेट किया, इसने टारगेट ये किया, यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, सुनो जस्ट वेट, यहाँ पे वापस और जाता हूँ, यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं और बहुत सारी ऐड आती है कि नहीं आती है, अलग अलग ऐड देखते हैं। सो जब अलग अलग ऐड दिखाई देगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐड की टारगेटिंग अलग अलग होती है। सी, सो यहाँ पे तो सेम ही आ रही है मुझे, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि अलग कोई ऐड आती है कि नहीं आती मुझे। देखिए लेट्स सी, यहाँ पे एक आ रही है, सक्सेस ज्ञान की ऐड मुझे आ रही है, दिखा रही है आपको। मैं इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन मैं क्लिक करता हूँ, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, ये मुझे ऐड क्यों दिखाई दे रही है। सो अगर बता देगा गाइस कि ऐड मुझे क्यों दिखाई दे रही है, पहले ये बताइए क्या बता रहा है गाइस, कौन सी एज को टारगेट कर रहा है, दिखा देगा सिर्फ वो एज दिखाई दे रहा है आपको। ये कौन सी बंदे को टारगेट कर रहा है, ऑल इंडिया टारगेट कर रहा है, कौन सी कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, ये आपको पता चला। सो आपको क्या करना है गाइस, ये सिंपल एक मेथड अभी बताता हूं इसमें, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऐड आएगी तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे कंप्यूटर की ऐड दिखाई देती है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, किस वे से कर सकता हूं। अब एक और दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है, फेसबुक का खुद का टूल है जो आपको खुद बता देगा कि आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल, कौन सा गाइस, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल, ये टूल गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल, ये खुद आपको बता देगा। अब मैं आपको जितने हो सकते हैं फटाफट चीजें मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट टूल, इस पर क्लिक करूंगा, गो टू ऑडियंस इनसाइट पे क्लिक करता हूं, देखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, ये टूल आपके सामने ओपन हो गया, देखो गो टू ऑडियंस इनसाइट। अभी देखो इसको और कैसे यूज करते हैं मैं बता देता हूं। ये एक टूल है जो थोड़ा बहुत आइडिया देता है आपकी ऑडियंस के बारे में, ये एक ज्योग्राफिक आइडिया देता है। कहने का मतलब होता है मुझे अगर देखना है कि अहमदाबाद में फेसबुक जो लोग यूज करते हैं वो कौन से एज ग्रुप के करते हैं, मेल ज्यादा करते हैं, फीमेल ज्यादा करते हैं, कौन से जॉब टाइटल के करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, नॉन पेरेंट्स करते हैं, ये अगर मुझे देखना है, सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे एक लोकेशन आता है, इस लोकेशन पे मैं अगर एंटर करता हूं, यहाँ पे एंटर किया, देखो इसको एंटर करता हूं, अहमदाबाद, ठीक है। अगर जैसे मैंने एंटर किया, नाउ सी अहमदाबाद में जो ऑडियंस है, जो अहमदाबाद में जो फेसबुक पे यूज करती है, वो कौन सी एज ग्रुप की, मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, देखो। दूसरा, कौन सी एज ग्रुप के सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करते हैं अहमदाबाद में, पेरेंट्स है या नॉन पेरेंट्स है, इधर देखो, पेरेंट्स है या सिंगल है, कौन है, सॉरी मैरिड है या सिंगल है। दूसरा, हाई स्कूल वाले हैं या स्कूल वाले हैं या यूनिवर्सिटीज वाले हैं,
कौन सी जॉब टाइटल वाले लोग हैं, ये देखिए कैसे आपको पता चला क्या, सबको आइडिया मिल रहा है आपको कौन सी जॉब टाइटल के लोग फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। अब अहमदाबाद में तो मुझे सबको ऐड दिखाना नहीं है, मुझे ये देखना कि अहमदाबाद में मुझे टारगेट करना, लेकिन अहमदाबाद में सबको ऐड नहीं दिखा, मुझे ये देखना कि अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में वो कौन सी एज के है। सो नाउ सी यहाँ पे लोकेशन लिख दिया अहमदाबाद और यहाँ पे आता है इंटरेस्ट टारगेटिंग। सी यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग, अब इंटरेस्ट टारगेटिंग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कि अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है वो कौन सी एज के है और उसका जॉब टाइटल क्या है। इधर देखो, सी गाइस आपको आइडिया आ रहा है कौन से मेल फीमेल कौन सी एज को तक टारगेट करना चाहिए गाइस मुझे, 18 to 34, ठीक है सबको। मैं अच्छा सिंगल या मैरिड बोथ, हाई स्कूल या यूनिवर्सिटीज वालों को किसको टारगेट करना चाहिए गाइस, यूनिवर्सिटीज वालों को टारगेट ज्यादा करना चाहिए। मुझे पता है 12 पास आउट मेरे लिए ज्यादा नहीं है, 12 वाले लोग नहीं है जो हाई स्कूल में है, मुझे पता है कि जो यूनिवर्सिटीज करते हैं। अब बताइए जॉब टाइटल कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा टारगेट करूं, मैनेजमेंट। उसके बाद में कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद में कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करूंगा, आईटी कंप्यूटर। ये मेरा इंटरेस्ट टारगेट ऑडियंस है गाइस। एवरीवन क्लियर गाइस, क्लियर। अच्छा एक लास्ट एक चीज और साथ में ही बता देता हूं, सुनिए, एक आपको एक चीज बताता हूं, सुना। अपार्ट फ्रॉम टारगेटिंग, अगर आपको ये तो टारगेटिंग के मेथड्स में बता रहा हूं, साथ में एक आपको टारगेटिंग और बता देता हूं, टाइम कम है अपने पास में। अगर आपको किसी कंपटीटर की स्पाई करनी है, एड कॉपी क्या करनी कह सकता हूं, अगर आपको कंपटीटर की एड देखनी है कि कंपटीटर कौन कौन सी एड चला रहा है और कौन सी ऑफर को प्रमोट कर रहा है, वो एड में क्या लिख रहा है, अगर आपको ये देखना है कि भाई मेरा कंपटीटर किस किस को एड दिखा रहा है, किस एड को प्रमोट कर रहा है, कैसा प्रमोट कर रहा है, अगर आपको ये देखना है ना, कंप्यूटर की एड कॉपी देखनी है कि वो एड में क्या प्रमोट कर रहा है, किस हिसाब का प्रमोट कर रहा है, तो आपको क्या करना है गाइस, दो चीज बता देता हूं। इसको एक हेडिंग लगा देना, स्पाई ऑफ एड कॉपी, इसकी एक हेडिंग लगा देना, स्पाई ऑफ एड कॉपी, कंप्यूटर की एड कॉपी कैसे चेक करें। सो व्हाट आई डू नाउ सी, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं, फेसबुक पे आता हूं और फेसबुक में आके यहां पे सर्च करता हूं सैमरस। क्या सर्च करता हूं सैमरस। मैं अपने कंप्यूटर के पेज को सर्च कर लूं, सारे गाइस याद रखना, आपको क्या करो, अपने कंप्यूटर के पेज पे आ जाओ। अगर आपको कंप्यूटर की एड कॉपी देखनी है कि मेरा कंप्यूटर कौन कौन सी एड चला रहा है, क्या एड चला रहा है, तो यहां पे आ जाओ। मैं इसके फेसबुक के पेज में आ गया। अब जैसे आप नीचे जाओ ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, राइट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज ट्रांसपेरेंसी। गाइस कैन यू सी द ऑप्शन इज पेज ट्रांसपेरेंसी। गाइस कैन यू सी ऑप्शन पेज ट्रांसपेरेंसी। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आई क्लिक ऑन सी ऑल। सी ऑल पे क्लिक करता हूं गाइस, सी ऑल। जैसे सी ऑल पे क्लिक करूंगा, यहां पे एक टूल आता है, इधर देखना, इसको जैसे मैं नीचे करूंगा यहां पे एक टूल आता है, इसको बोलते हैं गो टू एड लाइब्रेरी। गाइस ऑप्शन आ रहा है आपको, गो टू एड लाइब्रेरी। मैं इस पे क्लिक करता हूं, अभी आपको ये पता चल जाएगा सैमरस कौन कौन सी एड चला रहा है। ये जो बताएगा ये एक्टिव एड बताएगा। अब यहां पे देखिए सैमरस कितनी एड चला रहा है एज ऑफ नाउ, सैमरस एज ऑफ नाउ कितनी एड चला रहा है, देखो। दूसरा एक्टिव एड और इनएक्टिव एड, मैं अभी देखना चाहता हूं एक्टिव एड। सो यहां पे देखिए एक्टिव एड कितनी है, एक्टिव वाला अभी चल रही है 34। प्लेटफॉर्म फेसबुक या इंस्टाग्राम, मैं दोनों का अभी ऑल किया हुआ है। अगर सिर्फ फेसबुक का देखना है तो फेसबुक पे क्लिक करो, लेट्स सी, क्लिक ऑन फेसबुक, ठीक। तो आपको सिर्फ फेसबुक की एड आएगी, तो 34 फेसबुक पे भी चल रही है। इफ यू वांट टू सी कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन सी एड चल रही है, सो नाउ क्लिक ऑन इंस्टाग्राम, सी। तो नाउ सी 33 एड चल रही है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारी आ जाएगी। अब यहां पे आप देखिएगा सारी कंप्यूटर की एड दिखाई देगी। अप्रैल, इन अप्रैल कब से स्टार्ट हो गई है गाइस, इधर देखो कब से चल रही है, 15 अप्रैल से चल रही है, 13 अप्रैल से चल रही है, 13 अप्रैल से चल रही है। क्या प्रमोट कर रहा है, देखो दिखाई देगा सब। इससे क्या पता चलता है गाइस, जैसे एग्जांपल ये सारी एड आपको दिखाई दे रही है, ये बोलते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी है, जहां से आपको सारी कंप्यूटर की एड दिखाई। तो पता क्या लगना चाहिए आपको, ये पता चलना चाहिए कि ऊपर क्या लिख रहे हैं, ये क्या ऑफर को प्रमोट कर रहा है, हेडलाइन में क्या लिख रहे हैं। अभी नाउ सी गाइस, इधर देखिए मैं अभी यहां से सैमरस को मिटाता हूं और यहां पे सर्च करता हूं अपग्रेड। सो लेट्स सी, मैं आई वांट टू सी अपग्रेड, ठीक है। अपग्रेड को यहां पे सर्च किया, अपग्रेड। सो अपग्रेड का कौन सा पेज है, देखो यहां पे आ नहीं रहा है, तो मैं इसको जी कैपिटल करता हूं कि मुझे पता है क्या है इसका। सो नाउ सी, यहां पे भी नहीं आ रहा है अभी अपग्रेड, भाई आजा, ठीक है। अपग्रेड पे क्लिक किया, अब ये भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ ऑल 11 ऑल, क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। देखो कैसे पता चले ये लोग नहीं, क्योंकि 00 लाइक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया
और इसको ओपन करता हूं। सो ये बता देगा अपग्रेड अभी तक कितनी ऐड चला रहा है सेवन। एज ऑफ नाउ अपग्रेड 340 ऐड चला रहा है, 350 ऐड कॉपी चला रहा है। सो नाउ सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐड में क्या प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऐड कॉपी राइटिंग। क्या बोलते हैं इसको गाइस सेवन? ऐड कॉपी राइटिंग। देखो अभी कम समय में जितनी हो सकता है उतनी चीजें बता देता हूं मैं आपको। ऐड कॉपी राइटिंग, देखो एक फेसबुक में स्पेशलिस्ट बंदा होता है जो सिर्फ ऐड कॉपी बनाता है। ऐड में क्या लिखना है, जैसे ये ऐड कॉपी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, रिच न्यू करियर हाइट विद द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो होता है इसको बोलते हैं ऐड कॉपी राइटिंग। ऐड में क्या लिखना चाहिए। दूसरा ऊपर देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, क्योंकि जब आप ऐड बनाएंगे यू नीड अ प्राइमरी टेक्स्ट ऑल्सो। अभी आपको यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब प्राइमरी टेक्स्ट है। तो ऐड में क्या, ये कोरोजोल ऐड है, कोरोजोल ऐड दिखा है, कोरोजोल ऐड बोलते हैं। ये सिंगल इमेज है, तो यहाँ पे आपको पता चला सिंगल इमेज चलाऊं, सिंगल इमेज चलाऊं, सिंगल इमेज चलाऊं या कोरल। ये देखो यहाँ पे आपको ये ओनली फॉर डेडिकेटेड कहाँ चल रही होगी, फेसबुक स्टोरी में चल रही होगी। ये कोरोजोल ऐड है, तो आपको पता चलता है कोरोजोल ऐड में क्या चलाओ, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। कोरोजोल ऐड, सिंगल इमेज। सिंगल इमेज का मतलब क्या होता है, ये सिंगल इमेज है। वीडियो भी होता है, जैसे आपने वीडियो देखा था सैम रस का वीडियो भी आता है। सो ये सब अलग अलग फॉर्म, देखिए बीबीए, ये देखो लिव इट गवर्नमेंट जॉब ट्रैक, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको गाइस। ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक और टूल है जो इस टूल में और इसमें क्या फर्क है, ये जो फेसबुक ऐड गैलरी है इसमें सिर्फ एक्टिव ऐड ही दिखती है। कौन सी दिखती है? एक्टिव ऐड, सिर्फ एक्टिव ऐड दिखती है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि ये बंदा कौन कौन, ये है बिग स्पाई। आप इस टूल का भी मदद कर सकते हो, ले सकते हो और यूज कर सकते हो इसका भी, ठीक है। बिग स्पाई का ये भी बहुत अच्छा टूल है, बिग स्पाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। दूसरा गाइस सेवन, एक और मैं आपको चीज बता देता हूं। जब आप अभी जैसे एग्जांपल आपको फेसबुक ऐड चलानी है और तो ऐड बनानी पड़ेगी। ऐड बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर को पकड़ना पड़ेगा और ग्राफिक डिजाइनर बोलेगा कि भाई मुझे है ना ऐड कॉपी की सैंपल दो। सैंपल बताना पड़ेगा मुझे ऐड कैसी चाहिए, तो यहाँ पे आपको उसको सैंपल भेजने के लिए भी जरूरत है, ये सैंपल है। दूसरा अगर आपको थोड़ी और रिसर्च करनी होती ना कि भाई मैं कैसी ऐड बनाऊं, क्या करूं, तो आप पिंटरेस्ट का भी यूज कर सकते हो। इसका यूज कर सकते हो पिंटरेस्ट। डिजाइनिंग पार्ट को अगर देखना है, डिजाइनिंग कि भाई मुझे डिजाइनिंग देखना है, ऐड कैसी बनानी चाहिए, सैंपल कैसे होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो पिंटरेस्ट पे भी। और पिंटरेस्ट पे यहाँ पे सर्च कीजिए जगह फेसबुक ऐड डिजाइन, मेरे यहाँ पे देखो सर्च किया हुआ ही होता है। सो यहाँ पे देखो ऐड कॉपी की स्टाइल मिल जाती है कि भाई ऐड कैसी बनाए। देखो यहाँ पे सैंपल आ रहा है सबको, यानी सीधा सैंपल, आपको सैंपल मिल जाता है कि भाई मेरे को ऐड कैसी बनानी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, तो थोड़ा रिसर्च करने को आपको ये भी मिल जाता है। सो ये तीनों टूल गाइस ऐड कॉपी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब गाइस बैक टू पवेलियन, थोड़ी से टूल्स के बारे में देखा। अब गाइस एवरीवन आता है ऐड कैसे बनाएं। तो सबसे पहला मेथड आता है कैंपेन लेवल सेटिंग। अगर आपको ऐड बनाना है सबसे पहले कौन सा आएगा, कैंपेन लेवल सेटिंग। उसके बाद कौन सा आएगा, एड सेट लेवल सेटिंग। उसके बाद कौन सा आएगा, एड लेवल सेटिंग। तो कैंपेन लेवल सेटिंग में पहला आता है कैंपेन का नाम। जैसे एग्जांपल, कैंपेन का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, सुना, कैंपेन का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है। कैंपेन का इसलिए नाम, कैंपेन नाम इसलिए डालना चाहिए, जैसे एग्जांपल आपके पास 10 क्लाइंट है, कितने क्लाइंट आए, 10 क्लाइंट। अब 10 क्लाइंट के लिए आपको ऐड चलानी है, ऐड मैनेजर से, फेसबुक ऐड मैनेजर से ऐड चलानी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ऐड है कौन सी ब्रांड के लिए चल रही है, ये ऐड कौन सी ब्रांड के लिए चल रही है, ये ऐड कौन सी ब्रांड के लिए चल रही है, कैसे पता चलेगा। तो आपको कैंपेन का नाम हमेशा यूनिक देना है। क्या देना है, यूनिक, जिससे ये पता चल सके कि भाई कैंपेन किसके लिए चल रही है, कौन सी टाइप की कैंपेन है। जैसे मेरी ब्रांड है, मेरी 100 ऐड चल रही है, जैसे अभी आपने देखा अपग्रेड का 350 ऐड चल रही है, तो उसने नाम, अभी बंदा बैठा होता है 350 ऐड दिखती है तो पागल हो जाएगा। तो उसको देखना पड़ता है गाइस कि भाई मेरी ऐड कहाँ, किसके लिए चल रही, कहाँ चल रही, कौन सी लोकेशन में। तो कैंपेन का नाम हमेशा हम लोग क्या देते हैं, यूनिक देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे लिखता हूँ डीएसए के, किसकी ऐड चला रहा हूँ, डीएसए के लिए चला रहा हूँ। कौन सी टाइप की ऐड है, लीड जनरेशन है। अच्छा, लीड जनरेशन किसके लिए कर रहे हो, वेबिनार के लिए कर रहे हो, कोर्स के लिए कर रहे हो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ न्यू बैच, मतलब न्यू कोर्स, न्यू बैच के लिए कर रहा हूँ। कौन से बैच के लिए कर रहा हूँ, अप्रैल बैच के लिए कर रहा हूँ या मई बैच के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी लोकेशन में चलाना चाहता हूँ, अहमदाबाद। ये ऐसा कैंपेन का नाम यूनिक लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ गाइस, क्योंकि पता चले गाइस कि जैसे मैं कैंपेन का नाम को देखूंगा पता चल जाएगा ये कैंपेन कहाँ चल रही, कौन सी टाइप की है, पता चलना, यूनिकनेस जो आपको होता है वो पता चल जाता है। अब यहाँ पे आता है स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी का मतलब क्या होता है, सुना, हर इंडस्ट्री क्या होती है, एक स्पेशल ऐड होती है, मतलब एक कैटेगरी में जाती है। जैसे मेरी इंडस्ट्री है, तो मेरी इंडस्ट्री किस में जाएगा, एजुकेशन, ठीक है। अब लेट्स सी आपकी कॉलेज है, किस में जाएगा, एजुकेशन इंडस्ट्री में जाएगा। अब लेट्स सी मुझे ड्रग्स बेचनी है, ड्रग्स मुझे दवाई बेचनी है, तो किस में जाएगा, फार्मास्यूटिकल में जाएगा।
एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की एड चलानी किसमें जाएगा? पॉलिटिशियन इंडस्ट्री में जाएगा। अच्छा, कोई मीडिया की कैंपेन चलानी किसमें जाएगा? ये अलग अलग इंडस्ट्री होती है। जैसे एग्जांपल आप एनजीओ है, एनजीओ की एड चला रहे हैं तो किसमें जाएगा? सोशल इश्यू में जाएगा। तो हर इंडस्ट्री होती है। लेकिन फेसबुक क्या करता है, मैं आपको एक चीज बताता देता हूं, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, काजल आपका म्यूट कर देता हूं, ठीक है? सो नाउ सी, अब फेसबुक क्या बोलता है, फेसबुक बहुत स्टिक हो गया है। फेसबुक बहुत स्टिक, डे बाय डे बहुत स्टिक हो रहा है, क्योंकि फेसबुक पे बहुत बड़े फ्रॉड होने लग गए, लोगों से पैसा छीटा जा रहा है, बहुत सारी चीज। तो फेसबुक अपने सिस्टम को बहुत हाई फाई बनाने लग गया। कैसे बनाने लगा? वो ये बोलता है आप एजुकेशन में हो ना, तो यू नॉट नीड टू टेक परमिशन फॉर मी। आप एजुकेशन में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं मेरे से। बट जैसे एग्जांपल, बट आप फार्मास्यूटिकल में हो, पॉलिटिशियन हो, सोशल इश्यूज हो, आपको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन का मतलब होता है जिस अकाउंट से आप ऐड चला रहे हो, जिस अकाउंट से आप ऐड चला रहे हो, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा ये अकाउंट जेन्युइन है या फ्रॉड है? फ्रॉड से भी पेज बना के लोग ऐड चला सकते हैं ना, मेक माई क्रेप के लिए मैं भी ऐड चला सकता हूं, पैसा लेके आ सकता हूं। सो ये जो चीज होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यही इसको वेरीफाई करने के लिए देखो, यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी आती है, इधर ध्यान से देखना। नाउ से स्पेशल ऐड कैटेगरी आती है। सो नाउ से अभी क्या आती है इसमें? सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिशियन। अगर आप इसके लिए ऐड चलाते हो, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, इसके लिए ऐड चला रहे हो, सो आपको अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना पड़ेगा। वेरीफाइड जैसे आप एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल। एम्प्लॉयमेंट का, इसके वेरीफाइड का मतलब क्या होता है? आपका आधार का, सॉरी आधार क्या है, आपका बिजनेस का आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा, वहां पे डालना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ही बिजनेस है, ये मेरा ही अकाउंट है, वेरीफाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरी में नहीं जाता है तो आपको वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नीचे आ सकते हो। गाइस अगर क्लियर, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। लेकिन पॉलिटिशियन के लिए ऐड चला दो तो आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन का क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरीफाइड करने के लिए कि भाई ये अकाउंट आपका ही है, किसी और का है, ठीक है? दूसरा गाइस एबी टेस्टिंग। अब एबी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक सिंपल भाषा में बात करता हूं। व्हाट इज एबी टेस्टिंग? एबी टेस्टिंग का मतलब होता है जैसे एक रेस हो रही है, सुना, एबी टेस्टिंग। अभी एबी टेस्टिंग करे ना करे, अभी इसमें तो बहुत कुछ है गाइस, लेकिन मैं थोड़ा फटाफट आपको बता देता हूं। एबी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सुना। जैसे एग्जाम्पल, एक रेस हो रही है, एक रेस में आप अकेले ही भाग रहे हो, सो कैसे पता चलेगा आप फास्ट भाग रहे हो, स्लो भाग रहे हो, फर्स्ट आए कि लास्ट आए? लेकिन अगर आपके पास में दो लोग हैं, तो दोनों लोग भाग रहे हैं, तो पता चल सकता है कौन फास्ट भाग रहा है, कौन स्लो भाग रहा है। दूसरा, कौन फर्स्ट आए कौन लास्ट आए, ये पता चल सकता है। तो कंपैरिजन करने का, जैसे एग्जांपल सुना, एक कैंपेन मैंने बनाई, ठीक है? कैंपेन मैंने बनाई, कैंपेन के अंदर मैंने टारगेटिंग कर दी, अहमदाबाद में दिखते चाहिए इस स्कूल को, और मैंने इस एड सेट के अंदर एक ही एड बनाई। कितनी एड बनाई? एक एड बनाई। इस एड सेट के अंदर सिर्फ एक ऐड बनाई। अब आप एक ऐड चलाते हो, अभी आप एक ऐड चला रहे हो, सो कैसे पता चलेगा ये ऐड प्रॉफिटेबल चल रही है, कम पैसों में आ रही है, कि अच्छी चल रही है, कि बुरी चल रही है? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं इस ऐड सेट के अंदर दो ऐड बना दूं, तो इस ऐड सेट के अंदर आई एम सो सॉरी, इस ऐड सेट के अंदर दो ऐड बना दूं, तो गाइस इस ऐड सेट के अंदर दो ऐड बना दो, तो पता चल सकता है कि नहीं चलता कौन सी ऐड अच्छी चल रही, कौन सी ऐड बुरी चल रही है? तो इसी को कंपैरिजन करने को क्या बोलते हैं? एबी टेस्टिंग। इसको कंपैरिजन करने को क्या बोलते हैं? एबी टेस्टिंग। मैं फेसबुक को बोलता हूं, फेसबुक इसके अंदर दो ऐड बनाई, इस ऐड सेट के अंदर दो ऐड बनाई, तो दोनों ऐड को चलाना, कंपेयर करना, जो ऐड बढ़िया चलती है, जो ऐड बढ़िया चलती है उसको कंटिन्यू चलने देना, और जो ऐड बराबर रिजल्ट नहीं लाती है उसको बंद कर देना। उसको क्या बोलते हैं? एबी टेस्टिंग। तो एबी टेस्टिंग करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, तो फेसबुक को आप राइट्स दोगे, एबी टेस्टिंग गेट स्टार्टेड। सो क्या होगा, जब आप इसके अंदर दो ऐड बनाओगे तो ये एबी टेस्टिंग करता रहेगा, कौन सी ऐड, दोनों को मौका देगा, कभी ये दिखाएगा, कभी ये, फिर कंपैरिजन कर सकते हो आप कि ये ऐड अच्छी चल रही है, ये ऐड खराब चल रही है। सो दोनों का एनालिसिस करना। अब आता है कैंपेन बजट। कैंपेन बजट का मतलब होता है रोज का डेली बजट में ऐड में कितना पैसा स्पेंड करूं, डेली बजट। अब मैं इसको एड सेट लेवल पे चेंज, कैंपेन लेवल पे सेट नहीं करके मैं एड सेट लेवल पे करता हूं। फटाफट अभी मैं तुरंत आपको थोड़ी सी टारगेटिंग बता देता हूं। अब नाउ सी गाइस ध्यान से देखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब यहां पे आता है इंस्टेंट फॉर्म एंड कॉल। इंस्टेंट फॉर्म, यहां पे देखो लीड जनरेशन करते हो ना, तब ये दो मेथड आते हैं, इंस्टेंट फॉर्म एंड कॉल। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं ऐड चला रहा हूं और कस्टमर को ऐड दिख रही है, क्लिक कर रहा है, तो उसके सामने फॉर्म खुलना चाहिए, दिस इज बी कॉल्ड इंस्टेंट फॉर्म, और वो फॉर्म को फिल करेगा तो डेटा मेरे पास आएगा। अब कोई कस्टमर बोलता कि यार फॉर्म फिल करे फिर डेटा मुझे दोगे, ऐसा मत करो। तुम क्या करो, डायरेक्टली लोग ऐड देखे,
वहां पे कॉल का टैब होगा, कॉल दिखेगा, कॉल का बटन होगा, कॉल करेगा, मुझे डायरेक्ट कॉल आना चाहिए। ये फॉर्म वॉर्म का लोचा नहीं आता है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने कॉल बटन पे क्लिक किया? फॉर्म में तो पता चल सकता है, जैसे आपको फॉर्म दिखाई दिया था कि 127 लोगों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन कॉल को आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, राइट? सो इसलिए मैं हम लोग इंस्टेंट फॉर्म करके देते हैं, सर ये लीजिएगा, आप सेल्स वाले से बात करवा दीजिए। नाउ सी, जिस पेज से आप ऐड चलाना चाहते हो, जिस पेज से आप ऐड चलाना चाहते हो, उस पेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे पास बहुत सारे पेज है अकाउंट में। जिस पेज से आप ऐड चलाना चाहते हो, जिस पेज से आप ऐड चलाना चाहते हो, उस पेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे इस पेज से ऐड चलाना है, आप पेज को सेलेक्ट कर दो, कर दिया। अब उसके बाद गाइस बजटिंग आता है कि रोज मैं ऐड में कितना खर्चा कर सकता हूं, जैसे 100 रुपए डाल सकता हूं रोज ऐड में। अब ये उसके बाद आता है ऑडियंस टारगेटिंग, मेरी ऐड किसको दिखनी चाहिए, कौन सी एज को दिखनी चाहिए, कौन से जेंडर को दिखनी चाहिए, डेमोग्राफिक डिटेल क्या होती है, ऐसे करके गाइस हम लोग पूरी ऐड को लाइव करते हैं। लेकिन गाइस ये करते करते आपको अभी और 2 घंटा लग जाएगा। कहने का मतलब ये होता है, जो सिंपल आपको बता रहा हूँ गाइस, इसमें ऐड चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी थोड़ा सा आज आपको समझ में आया, एड मैनेजर है, ये सब टारगेटिंग है। इसके अंदर पूरा आता है, एक आता है फेसबुक पिक्सल। एक सिंपल बताता हूं, फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल का मतलब क्या होता है? फेसबुक पिक्सल एक आता है, एक टैब आता है, फेसबुक पिक्सल। छोटी मोटी चीजें अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आए। फेसबुक पिक्सल, फेसबुक पिक्सल का मतलब होता है कि रीमार्केटिंग एड चलानी होती है ना, रीमार्केटिंग एड। कौन सी एड चलानी होती है? रीमार्केटिंग एड। जैसे एग्जांपल, लोग आपकी वेबसाइट पे गए, लोग आपकी वेबसाइट में गए, आपकी वेबसाइट को विजिट करके लोग फेसबुक में और इंस्टाग्राम में आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो, उनको टारगेट करना, उनको ऐड दिखाना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट में क्या डालना पड़ेगा? आपको फेसबुक पिक्सल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा कि सबको? फेसबुक पिक्सल। तो फेसबुक आपको एक पिक्सल देता है, वो आपकी वेबसाइट में डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? कि लोग जो आपकी वेबसाइट को विजिट करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आते हो, उनको ऐड दिखनी चाहिए। और उनको ऐड क्यों दिखानी है? बिकॉज गाइस, क्योंकि सबसे हॉट ऑडियंस वही है जो आपकी वेबसाइट को विजिट करके आ रहा है। अब इसके अंदर गाइस मैं आपको बता देता हूं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, कस्टम ऑडियंस भी होती है। देखो इधर देखना, अभी ये तो ओपन टारगेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टम। कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या होता है? देखो इधर देखना, ये बहुत सारे ऑप्शंस होता है। कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि जो बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट करके गया है। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है जो बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट करके जा रहा है, उनको ऐड दिखानी चाहिए, दैट इज पॉसिबल। आप ये भी दिखा सकते हो कि जो बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट करके जा रहा है, ठीक है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। जो बंदा मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को विजिट किया, उनको ऐड दिखानी, दैट इज पॉसिबल। जो बंदा मेरे वीडियो को व्यूज किया हो, देखा हो, उसको ऐड दिखानी, दैट इज पॉसिबल। मेरे पास कस्टमर का लिस्ट है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, जैसे एग्जाम्पल इंटास बोलता है कि मेरी ऐड सिर्फ डॉक्टर को दिखानी है। अब मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, किसी और को दिख गई तो लोग मुझ पे केस कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में ऐसा होता है। तो आपकी ऐड सिर्फ डॉक्टर को ही दिखनी चाहिए। मैंने बोला यार ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये बोला इंटरेस्ट वाले को कि आपके पास डॉक्टर का डेटा है क्या? क्या डॉक्टर का मेल आईडी या नंबर है क्या? वो बोलता है मेरे पास मेल आईडी। मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, जितना भी डेटा मेरे पास है अपलोड कर सकता हूँ। और फेसबुक को बोल सकता हूँ कि ये जो डेटा है ना, जिसके पास में जिस नंबर से, मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट किया हुआ उसको ऐड दिखाना, जिस मेल आईडी से अकाउंट क्रिएट किया हो उसको दिखाना। ये पॉसिबल है। लीड फॉर्म, जिस लोगों ने लीड फॉर्म फिल किया हो, पेज को लाइक किया हो, ऐसी बहुत सारी तमाम सेटिंग होती है गाइस एवरीवन। बट इट लाइक ओशन, समुद्र है गाइस एवरीवन, बहुत बड़ा समुद्र है। बट मैं मेक श्योर किया गाइस एवरीवन कि कम समय में आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें बताऊं। माई हेल्थ इज नॉट बैड, लेकिन कमिटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी आप जाते हो गाइस, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कमिटमेंट आपको किया, मैं आया, मैंने आपको सो लिया, लेकिन एक ओशन है गाइस। लेकिन आपको एक स्टार्ट मिल सकती है कि कैसे सोचा जाता है, किस वे से करता है। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएगी, कर सकते हो। दूसरा गाइस, ये रिकॉर्डिंग जो आपका रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अगेन बोल देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मैंने ऑलरेडी कल भी बताया था गाइस कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, राइट? तो ये रिकॉर्डिंग और इसका सर्टिफिकेट, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनका एक सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट की लिंक आ गई, रिकॉर्डिंग का नहीं आया लिंक। हाँ जी मेरे भाई, कल मिलेगा आपको, कल मिलेगा, राइट? क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं। वो बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर छुट्टी पे है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। वो कल आएगा और आने के बाद आपको मेल कर देगा। कल तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको बस यहाँ पे जाना है, डिजिटल संदीप
त्रिवेदी पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे अपडेट आते रहता है, अलग अलग बहुत सारे आपको चीजें मिलते रहती है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें लेके आता रहता हूँ। दूसरा, आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे मैसेज करना है, हाई मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप हाई मैसेज करेंगे, आपको आज या कल मॉर्निंग में एक लिंक आएगा। देखो कल जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था, ठीक है, उनको एक लिंक भेजा होगा गाइस, भेजा था आपको, लिंक गया था गाइस अपन, जैसे जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया था शायद उनको, राइट, लिंक आया था गाइस आपको, गाइस आपको एक लिंक आया होगा जो लोगों ने पार्टिसिपेट, राइट। सो वो लिंक जिन लोगों ने सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, मेल आएगा। सो ये ऐसा लिंक आएगा, ये लिंक पे जाके आपको सबमिट करना है, और सबमिट करोगे तो कल आपको सर्टिफिकेट और आपका लिंक दोनों आपको मेल आइएगा, ठीक है। कल या लेटेस्ट बाय परसों मॉर्निंग तक आपके दो सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने दोनों अटेंड किए उनके दोनों के सर्टिफिकेट आ जाएंगे, जिन्होंने एक अटेंड किया है उन दोनों को मिल जाएगा। तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट, और मैं ट्राई करूंगा गाइस, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर सैटरडे और संडे कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। अब की बार नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट वीक में मैं एक वेबिनार बहुत जबरदस्त लेके आने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त, राइट। वो आपको कल टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, हम लोग टीम मीटिंग बैठेंगे, अब देखते कल हेल्थ कैसा रहता है, टेस्टिंग में क्या होता है, ठीक है। सो कल देखता हूँ और देखने के बाद हम लोग करते हैं। सो एक बार गाइस थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड आप लोग वेब कैम स्टार्ट कर लीजिए, तो मैं आपका एक फोटो ले लेता हूँ गाइस। लेट्स स्टार्ट करिए। होप आई मेक योर टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव गाइस, चीजें समझ में आई हो आपको, राइट एवरीवन। सर रिकॉर्डिंग की लिंक मिलेगी इंस्टा पे? सर मिल जाएगी सर, वो आपको फॉर्म फिल करेंगे ना, फॉर्म फिल करने के बाद उनको मेल भी आ जाएगा और उनके साथ में रिकॉर्डिंग का लिंक भी आ जाएगा, दोनों रिकॉर्डिंग। एंड थैंक्स अ लॉट आत्मीय यूनिवर्सिटी कि आप लोगों ने इतना बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट गाइस एवरीवन। होप आई मेक योर टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव गाइस। अच्छा रहा आपको गाइस एवरीवन? यस सर। राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो देखते हैं फ्यूचर में और लेके आते रहते हैं, आप अपडेट रहते रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे गाइस एवरीवन, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस एवरीवन, ठीक है, एक दो मिनट गाइस, जस्ट एक मिनट में फोटो ले लेता हूँ जिन लोगों ने, एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। So guys, bye bye, take care, thank you so much for love and support guys, thank you, bye bye guys, bye bye, take care, thank you, bye guys, Thank you sir. bye bye, Thank you sir. Bye. thank you guys, thank you.